हैं, बड़ा आनंद आने वाला है। हम सब इस यात्रा को आज यहाँ पे करने वाले हैं। फेसबुक पे भी लाइव है, मैं इसका पूरा विवरण भेजता हूँ, आप उसको भी देखने का प्रयास करें। तो बहुत सुंदर तरीके से हम सब लोग इस गीता के इस अध्याय को जीवन में ध्यानार्थ कर सकते हैं। तो आइए हम सब लोग गीता के इस 10वें अध्याय की तरफ अब बढ़ते हैं कि हम किस तरह से गीता के 10वें अध्याय में आगे बढ़ करके हम जीवन का इनको हिस्सा बना सकें। ये वो मार्ग है जिस पे संत चले हैं, जिन जो ऊपर जो अभी हमने अनुभव किया, हम सब लोग जो अपने इस अवस्था में पहुंच चुके हैं, उन सब के लिए बहुत सुंदर तरीके से ये बताया गया है कि कैसे उनके अंदर विभूतियां आती है, जीवन का कैसे हिस्सा ये विभूतियां बनती है, उसका दर्शन अब हम इस भाग में करने वाले हैं। आइए, सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आज हम 10वां अध्याय विभूति योग पर प्रवेश करते हैं। पातंजलि इसको विभूति पाद कहते हैं और तीसरा ये उनका भाव है, अर्थात जब आप समाधि की तक पहुंच चुके हैं तो जीवन में ईश्वरीय कृपा आप में विभूतियों, सिद्धियों, निधियों के रूप में आते हैं। हनुमान जी के बारे में कहा गया ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अणिमा गणिमा लघिमा, और बहुत सारी जीवन में सिद्धियां आती है जब आप ईश्वर के नजदीक पहुंच जाते हैं। ईश्वर की अंतिम परीक्षा है विभूतियां, सिद्धियां। जब आप इनके अंदर ईश्वर में लगे रहते हैं, इन विभूतियों में लगे रहते हैं, तो आप अपने जीवन को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। अगर इनमें विभूतियों का सदुपयोग करें या इनको बिना फल की इच्छा का प्रयोग करें तो ये और फलती है, और इनके अहंकार में फंस गए, इनके फल में फंस गए तो विश्वास कीजिएगा आपकी यात्रा यही संपूर्ण होगी। दोबारा आपको इस यात्रा पे निकलना पड़ता है, दोबारा इस यात्रा से जाना पड़ता है। तो आइए इस विभूति पाद को अब हम सब मिलकर के इस विभूति पाद पे बढ़ते हैं और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उससे पहले विभूति पाद में आगे बढ़े, उससे पहले एक मिनट मैं देख रहा हूँ मेरा लाइव हुआ कि नहीं हुआ। ये हो रहा है, ठीक है, थैंक यू। आइए एक बार गीता का हल्का सा परिचय रोज की तरह करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम सब लोग आज के इस अध्याय में पढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा धर्मशास्त्र है, भगवान की वाणी है, सभी धर्मों का सार है, वेदों की सरल व्याख्या है, योगेश्वर की योग कथा है, भक्ति योग की प्रकाष्ठा है, ज्ञान योग की गंगा है, कर्म योग की जननी है, पतंजलि योग का आधार है, हमारे ऋषियों द्वारा लिपिबद्ध स्वयं मुक्ति मार्ग पर चले सिद्ध योगेश्वर की गाथा। अनेक संतों ने इसकी अलग अलग व्याख्या करी है। स्वामी राम सुखदास जी, श्री श्री रविशंकर जी, स्वामी अड़गड़ानंद जी, इन सब की व्याख्याओं को पढ़ते पढ़ते जीवन में जो कुछ पाया है, जो इनसे जो रत्न मिले हैं, वही आपके साथ बांटने का प्रयास है। एक एक पल भी, एक पॉइंट भी हमारे समझ में आ जाए तो पूरे सागर का यथार्थ जाना जा सकता है। आइए आपके साथ इसमें गोते लगाते हैं यथार्थ सागर में, किस तरह से हमारे जीवन का हिस्सा बने, हम इसमें आगे बढ़े। गीता का हल्का सा परिचय कृष्ण ने अर्जुन को आज से 5200 साल पूर्व गीता जयंती एकादशी के दिन पर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 45 मिनट में सुनाई, क्योंकि भगवान अर्जुन को का भक्त है, उसको सही लाइन पे लाना चाहते थे। विषाद में चला हुआ कर्म को भूल चुका था, कर्तव्य मार्ग पे लाना चाहते थे। तो हम सब के लिए भी सुंदर संदेश। गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। गीता में मुख्य रूप से ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की विस्तृत व्याख्या है। कोई भी रास्ता चुने आप परम पद पा ही सकते हैं। गीता में अर्जुन के अलावा इसको धृतराष्ट्र संजय चुनते हैं। संजय संयम है, आज संयम से ही विभूतियां मिलती है। उनको विभूति मिलती, भगवान व्यास ने दिव्य दृष्टि दी, जिससे वो घर बैठे ही पूरा आंखों के हाल देख सकते। जी हाँ, ये आज हम लाइव प्रसारण देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप सिद्धियों में दिव्य दृष्टि भी होती है, जिससे आप कुछ भी कहीं भी जाके देख सकते। गीता में भगवान से पहले गीता का पाठ सूर्य मनु विश्वत मनु को चौथे अध्याय में बताया। उपनिषदों में काउंट है, महाभारत के शांति पर्व का हिस्सा है। भगवान गीता का एक ही लाइन में सार हो तो वो है भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना। गीता में किसने कितने श्लोक कहे? 700 श्लोक में भगवान ने 574 मुख्य रूप से उन्हीं की वाणी है। अर्जुन ने सुंदर सवाल पूछे, आज तो काफी सारे सवाल पूछने वाला विभूति पाद में 85। धृतराष्ट्र ने प्रारंभ किया, एकमात्र धृतराष्ट्र यहाँ पे अज्ञान का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है।
और वो दृष्टा का प्रतीक है। वो सिर्फ एक ही सवाल करता है, आगे की बातें नहीं करता, अपने मतलब से जुड़ा हुआ। संजय 40 संवादों में इस पूरी आंखों देख हाल को समझाते हैं। पहला गीता का प्रारंभ इस धृतराष्ट्र के श्लोक से होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम पूर्वत संजय। धृतराष्ट्र जानता, अपने बच्चों के बारे में जानना चाहता है कि मेरे और पांडव के पुत्र युद्ध की इच्छा से वहां उन्होंने क्या क्या किया। सभी के जितने भी युद्ध में आए हुए महारथी है उनका वर्णन किया जाता है। एक तरफ विजातीय प्रवृत्तियां, एक तरफ सजातीय प्रवृत्तियां। विजातीय प्रवृत्तियां भ्रम रूपी दुर्योधन, द्वैत रूपी दुर्योधन और कर्ण दुशासन, ये सब लोग एक तरफ है। एक तरफ सजातीय प्रकृतियां अनुराग रूपी अर्जुन की बात कहें, या आप धर्म रूपी धर्मराज की बात करें, या आप पुण्य रूपी पांडु की बात करें, सभी लोग वहां पे मौजूद हैं। इन सब ने अपनी अपनी घोषणाएं करते हैं, अर्थात अपने अपने संघ का उच्चारण करते हैं। भगवान पांच जन्य, पांच इंद्रियों से जो पंच तत्वों को भी संपूर्ण करे उसको भगवान पांच जन्य का करते हैं। अलग अलग संख्या ध्वनि होती है। फिर अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है, सैनी और रूबी और मध्य, मुझे सेना के बीच में ले जाए, मैं देखना चाहता हूँ दोनों सेना किस तरह की है। वहाँ 11 अक्षुणी, 8 अक्षुणी, 19 अक्षुणी सेना को देखने के लिए अर्जुन बीच में जाता है। तो वहां देखता है सब तरफ अपने सगे संबंधी। अनुराग का रूप। हम भी जब साधना में आगे बढ़ते हैं तो हमारे मोह माया के रूप में हमारे सामने आता है। अपने रिश्तेदारों को, परिवार को हम छोड़ नहीं पाते। इसी तरह अर्जुन भी छोड़ नहीं पाता और वो कहता है, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, मारूंगा तो मेरा कल्याण नहीं होगा, बल्कि मेरा जीवन और गर्त में पहुंच जाएगा, मेरा पूरा संसार, मेरा पूरा कुल वर्ण संकर हो जाएगा, उनको पिंड दान भी देने वाला कोई नहीं बचेगा। ऐसी भ्रांतियों से ग्रसित है अर्जुन, जो समझता है कि ये शरीर ही सब कुछ है, मरने के बाद भी कुछ है। भगवान मुस्कुराते हैं और अंत में संजय कहता है कि भगवान मुस्कुराते हुए ये कहते हैं। तो भगवान दूसरे अध्याय में आते हैं जिसको सांख्य योग नाम दिया गया। इसके अंदर भगवान बताते हैं कि ये सब लोग पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए, ये आत्मा अजर है, अमर है, जो सब में निवास करती है। बड़े दो सुंदर दो श्लोक है। ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूरा अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। फिर मैं राग कहीं छोड़ गया। ये आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न ही मरता है, तथा न ही उत्पन्न फिर होकर के फिर मरने वाला है, क्योंकि अजन्मा है, नित्य है, सनातन है। तो फिर मृत्यु होती कहाँ है? ये तो वस्त्रों का परिवर्तन, रोज मैंने कल दूसरे वस्त्र, आज ये वस्त्र पहने, ये मारा जाता ही नहीं। और क्लियर करते, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक न चैनम कलेन्द्या तापो न शोष्यति मारुते। अर्थात न इसको युद्ध हो रहा है इसलिए कहा गया, अस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी जला नहीं सकता, और वायु इसको सुखा नहीं सकती। इतनी सुंदर याद। फिर कैसे ये मर जाएगी, कैसे किस चीज से मर जाए, किसका शोक करता है? तुम्हें तो कर्म, कर्म भी कैसे करना। निष्काम कर्म योग का पहला परिचय 47वें श्लोक में देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु गुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, वो कर्म, फल पे नहीं। तो बिना फल की भाव को लिए वे कर्म करें। कर्म का फल जाएगा कब? वो तो हर कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह भगवान निष्काम कर्म योग की पहला पाठ पढ़ाते हैं और कहते हैं, अगर ऐसा करोगे तो तुम समभाव में स्थित हो जाओगे। योगस्त कुरु कर्माणि संत्यक्त्वा धनंजय सिद्धियो असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता का सबसे प्रमुख संदेश निष्काम कर्म योग के बाद में यही समत्व भाव हम सब में आता है, तो जीवन अपने आप आगे बढ़े। तो अर्जुन को कहते हैं, कर्म न करने का विचार त्याग दो। हानि लाभ, यश यप यश पान मान सम्मान, इसके विषय में न सोचो। इन दोनों में समभाव स्थित होकर के युद्ध करो। यही योग का स्वरूप है, समत्व योग का स्वरूप, जो इक्विनिटी लाता है, हमारी जिंदगी का एसेंस है। अगर वो आ जाता है तो जीवन अपने आप राह पे आगे बढ़ता चला जाता है। भगवान ये भी कहते हैं कि जब आप अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा। विजातीय प्रवृत्तियां, जो आप में क्रोध जिसका नायक है, वो क्रोध आगे बढ़ेगा, वो अगली चाल चलेगा। क्रोधात भक्ति सम्मोह है, वो आपको मोह माया में डाल देगा। सम्मोह स्मृति विभ्रम है। और जब मोह माया बढ़ेगी तो आपकी जो सुंदर स्मृति है, जिसमें आपको कल्याणकारी भाव है, वो भी भ्रमित हो जाएगी।
स्मृति भ्रम सा बुद्धि नाशो, जब स्मृति भ्रमित होती है तो निर्णय नहीं ले पाते, अर्थात बुद्धि का विनाश होता है। बुद्धि विनाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का विनाश होने से सब कुछ नाश हो जाता है। और इसी को भगवान आगे बढ़ाते हैं, ये संभाव क्या देगा, हमें कुशलता देगा हर कार्य में। बुद्धि युक्तो जहाती, इस बुद्धि को किसमें डालना है, ईश्वर के साथ जोड़ देना है। उबे सुकृत दुष्कृते, कोई भी गलत कार्य आपसे अच्छा हो, सुकृत हो दुष्कृत हो, गुड या बेव, जो कुछ भी हो वो संभाव में आ गए। तस्माद योगा युजिष्व, वो आपने समर्पित कर दिए। योग है कर्म सुकौशल, यही योग करने का कौशल है जो हम सब में आ जाता है। जब योग में कौशल आता है, जब बुद्धि को भगवान के साथ युक्त करते हैं, शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग हो जाता है, तो समत्व बुद्धि योग के लिए हम सब प्रयास करते हैं। यही योग का कौशल है। बल्कि यूं कहें कि ये करने से कुशलता आती है जीवन में। और कोई काम आप कुशलता से करते हैं, स्किलफुली करते हैं, तो योग का ही स्वरूप, ये एक्सीलेंस हमारे जीवन में आए, जो अलग अलग तरीके से हमारे कॉम्पिटेंस बनाए। इसके लिए हमें 24/7 कार्य नहीं करना, हमें 100% देना है। हमारे को परफेक्शन की तरफ नहीं बोलना, स्किल की तरफ जाना है। हमें कर्ता भाव छोड़ के माध्यम बनना है। सब कुछ हो रहा है, कर नहीं रहा हूं, सब कुछ घट रहा है, इट्स बीइंग, आई एम नॉट डूइंग, इट्स बीइंग, ये भाव आता है। और आप परिणाम की चिंता नहीं करते, फिर आप समभाव में स्थापित हैं। भगवान इसको आगे बढ़ाते हैं। तीसरे अध्याय में पूरा कर्म योग का पूरा विचरण करते हैं, कैसे कर्म आगे बढ़ेगा। कर्म संन्यास योग को आगे बढ़, कर्म योग को आगे बढ़ाते हैं। और कर्म योग में ये कहते हैं कि तुम्हारा धर्म है ये कर्म करना, अपने धर्म में वर्तित करो। अर्जुन क्या था, शौर्य अर्थात क्षत्रिय का मालिक, क्षत्रिय वर्ण का था, अर्थात वो ब्रह्म के करीब पहुंचने वाला है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण है, तो उसका कार्य क्या है, युद्ध लड़ना। युद्ध का मतलब मार काट नहीं, अपने विजातीय प्रवृत्तियों से युद्ध करना। पर धर्मा स्वनुष्ठिता, पर धर्म में इनको नहीं करना, पर धर्म में रहना है, उसमें नहीं स्थित रहना। स्वधर्म निधन श्रेय, अपने इस धर्म का निर्वाह करते करते तुम्हारी मृत्यु भी हो गई तो तुम्हें पर भी परम लोक मिलेगा, अगला जन्म में तुम अग्नि मुक्ति को पा जाओगे। पर धर्मो भयाव है, लेकिन दूसरे के धर्म की ड्यूटी का निर्वाह करते हो अपनी ड्यूटी छोड़ करके, तो ये तुम्हारा लिए खतरे का मार्ग है, खतरे की घंटी है। इस तरह भगवान अपने धर्म में रहने का काम भी सकते। चौथे दिन भगवान अपने अवतरण का सार बताते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्, जब जब धर्म का लोप होगा मैं प्रकट होऊंगा, जब जब अधर्म की वृद्धि होगी तब तब मैं साकार रूप से प्रकट होऊंगा। हम सब भी अपने जीवन में जब भी विजातीय प्रवृत्ति से उलझ जाए, इस सूत्र को याद करें, हमारे अंदर सजातीय प्रवृत्तियां अपने आप जागृत हो जाएगी। भगवान कहते हैं मैं आखिर के करता क्या हूं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार, हम सबका उद्धार करें, दुष्ट हमारी जो विजातीय प्रवृत्तियां हैं उनका विनाश करेंगे। और हमारा धर्म, हमारा एक ही धर्म है, इस आत्मा को परमात्मा को पहुंचाना, उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए ईश्वर गुरु के रूप में, ग्रंथ के रूप में, वाणी के रूप में, गीता के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते ही रहेंगे। भगवान 7वें चतुर्ध्याय में भी कहते हैं कि तुम पूरी हवन की प्रक्रिया समझाते हैं कि आपको प्राण अपान में हवन, अपन अपान का प्राण में हवन, फिर प्राण अपान को सम हो जाना, इंद्रियों को तपाना, तप के अनुसार इंद्रियों को फलों से विलक करना, भूताग्नि पंच महाभूतों की अग्नि से बाहर होना, भूताग्नि देवाग्नि सभी की बात करते हैं, देव यज्ञा परे की बात करते हैं। लेकिन साथ में कहते हैं इन सब से जब इंद्रिया नियंत्रित होगी, साथ में एक श्रद्धा का पुट भी डाल देना, एक श्रद्धा की चुटकी तिलक भी लगा देना, उसके कारण ही तुम्हारी इंद्रियां हमेशा संयतेंद्रिय रहेगी। तो कहते हैं कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य को श्रद्धा भी रखनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति, अर्थात अगर आप संयतेंद्रिय होकर के श्रद्धा बनाए रखते हो तो आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जो परम ज्ञान शांति तक पहुंचा देगा। अभी तक सारी सामग्रियां बता रहे हैं, कहाँ मिलेगा क्या मिलेगा वो आगे बता रहे हैं। और यहीं पे अर्जुन सवाल पूछता है कि आप ज्ञान योगी, जिसमें ज्ञान योग में आप कह रहे हो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा और कर्म योग में मुक्ति मिलेगी, तो अर्जुन को ज्ञान योग अच्छा लगता है, उसको सीधा लगता है, तो कहता है मुझे एक कोई मार्ग बताइए, ज्ञान योग कर्म योग से कौन सा श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं दोनों ही मार्ग, 5वें अध्याय में कहते हैं दोनों ही मार्ग एक ही रास्ते पहुंचेंगे, दोनों से मुक्ति है। ज्ञान योगी को अपने हानि लाभ का खुद ध्यान में रख के डिसीजन करना है, कर्म योगी का मैं
जब निष्काम कर्म भक्त बन जाता है तो मैं उसका ध्यान रखता हूँ, उसको अपने आप आगे बढ़ के उंगली पकड़ के आगे बढ़ाता हूँ। ज्ञान योगी की स्वयं जिम्मेदारी है। आज भक्ति योग 15वीं शताब्दी में जब हुआ तो कबीर, तुलसी, सूरदास, रेदास, मीरा, ये सभी आए। ये सब भक्ति योग से भक्ति मार्ग भरा पड़ा है। लेकिन आज के समय में हर आदमी इंटेलेक्ट का यूज कर रहा है, ज्ञान के माध्यम से पहुंचना चाहता है। तो भगवान शांत हो गए हैं। अब हानि लाभ का हमारा जिम्मेदारी है, ये भगवान पंचम अध्याय में बार बार उसको बताते हैं। पर एक सुंदर श्लोक, ऐसे व्यक्ति जब मुक्त हो जाते हैं तो क्या होते हैं उसके बारे में हम इस भाव में करते हैं, किस तरह से मुक्त हो जाते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा, अर्थात योग जिनका जागृत हो चुका है, ये विशुद्ध आत्मा है। विजितात्मा, विजिता है, वो विनर है, विक्ट्रियस है। जितेंद्रिय, क्यों है विक्ट्रियस? क्योंकि इंद्रियों को जीत लिया है। सर्वभूआत्म भूआत्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, ऐसे लोग फिर किसी कर्म में लिप्त नहीं हो। उनको मोह माया मद मोह मत्सर लिपता ही नहीं, वो किसी फल की इच्छा रही नहीं। ये लोग सिर्फ कल्याणकारी मोड में आ जाते हैं, गुणातीत होकर ईश्वर का कार्य करते हैं, अर्थात सभी के कल्याणकारी कार्य करते हैं। उनको दिखाने के लिए वो सही कर्म पर चले, इसलिए गुरु कार्य करता है, उसको कोई कर्म करने की आवश्यकता रहती नहीं। भगवान छठे अध्याय में जाकर के इसी बात को आत्म संयम योग के रूप में बताते हैं और योगी के रहने बताते हैं। एक योगी किस तरह आगे बढ़े, रास्ता क्या है, आसन कौन सा लगाए, साधना कौन सी करे, उसके अंदर खान पान की, उनके कार्य कर्म करने के क्षेत्र की, करने के तरीकों की, निंद्रा की, जागृत की, सभी की यहाँ वर्णन कर देते हैं। युक्ताहार व्यार से चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, अर्थात युक्तिपूर्ण आहार करना, सात्विक आहार जो आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान। विहार अर्थात जो भी आप कार्य करें, जहां भी जाएं, सत्य की राह पे जाएं, व्यवसाय करें, प्रोफेशन करें, मिलने जा रहे हैं, सेवा करने जा रहे हैं, सब में सात्विकता बनी रहे। और उसके लिए जो प्रयास हो, जो मार्ग चुनो, वो भी सात्विक। आप व्यवसाय करें, बिजनेस करें, उसमें तामसिक मार्ग चुनेंगे तो फिर आपका ये कार्य आगे नहीं बढ़ने वाला, वो भी तो अपना असर दिखाएगा। तो आपकी यात्रा को कहीं रोक देगा, कई बार उल्टा भी मोड़ सकता है। तो फिर साथ में जागरण और शयन के, शयन का तात्पर्य है कि आप एक स्थूल रूप में तो ये कह सकते हो कि रात्रि को 6 से 8 घंटे तक की गहरी नींद ले, ये स्थूल रूप से शयन है। दूसरा शयन ये है कि आप परिमित शयन है कि आपके जीवन में जो कुछ भी अशुभ घट सकता है, अशुभ है, उसके प्रति आप सोए नहीं रहो। यथा रात्रि निशा संयमी जागृत, संयमी व्यक्ति, संयम पूर्ण जीवन को ही परिमित शयन काल है। हर चीज में, खान पान सभी में संयम रखें। जागरण अर्थात हर वक्त जागृत है, सोए हुए भी जागृत रहे और आप दिन में भी जागृत करते सत्कर्म की तरफ चले। ऐसा अगर योगाभ्यास करते हैं तो पंच क्लेश, राग द्वेष अविद्या अस्मिता भयानिवेश से आप मुक्ति पा जाए। तो ये भगवान छठे अध्याय में पूरा बताते हैं, हृदय से मूर्धा तक कैसे पहुंचना है, उस यात्रा को बार बार बनाते हैं। सप्तम अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं, सप्तम अध्याय में आकर के भगवान अपने भक्तों की बात करते हैं, कैसे मेरे पे भक्त आकर आत्म संयोग में आगे बढ़ने का कैसे कार्य करते हैं। 4 तरह के भक्तों की, ये हमारी 4 स्टेजेज है। हम इसी तरह भगवान के पास पहुंचते हैं। दुख नहीं हो तो शायद पहुंचे ही नहीं। चतुर्विद्या भजन्ते मां जना स्मृति नोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ, अर्थात 4 तरीकों से भगवान भक्त मुझे बचते हैं। सबसे पहले दुखी ही व्यक्ति भगवान के पास पहले जाते हैं और फिर जो ही दुख आता है भगवान के प्रति जिज्ञासा जगती है, भगवान को जानूं पहचानूं, शायद मेरा दुख दूर कर दो। जब जिज्ञासा जगती है तो जीवन में अर्थात की पूर्ति होती है, अर्थात तन मन धन का पहले स्थूल अर्थ और फिर तरह सात्विक संपत्ति जो मुख्य आपका अक्षर संपत्ति है, उसको भगवान अर्थ रूप में देते हैं। जब वो संपत्ति मिलके विस्तारित होती है, उसका ज्ञान मिलता है तो ज्ञानी। भगवान कहते हैं मुझे सारे भक्त बड़े उदार हैं। भगवान कहते हैं इन्होंने मुझ पे उदारता की है, इस मार्ग पे चले। मतलब जब दुखी होते हैं तो भगवान पे उदारता होती है, तो दुखी होते हैं तो उनको जिज्ञासु अर्थार्थी बनके ज्ञानी बनके याद करते हैं। भगवान कहते हैं सब मुझे प्रिय है, और जो आगे बढ़ जाता है मुझे ज्यादा प्रिय है। वैसे तो उनको कहते हैं मुझे कोई प्रिय नहीं प्रिय, लेकिन यहाँ विपरीत बात कहते हैं तो मुझे भक्त बहुत प्रिय है, मैं उनमें हूँ वो मुझ में है। ये बात भी अगले अध्याय में कही देते हैं। जब बात करते हैं अष्टमो अध्याय की, जब बात करते हैं अक्षर ब्रह्म योग की, तो भगवान बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं
एक बार फिर साधना पद्धति बताते हैं और कैसे मरणासन व्यक्ति कैसे अपने प्राण को छोड़े, उसकी सारी बात कहते हैं। हम सब मरणासन है, हम सब मृत्यु धर्मा है। हम मृत्यु धर्मा को जीवन भर ये प्रयास करना है जो यहाँ बताया गया। स्वर्द्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्धये मूर्धयान्त्याय आत्म प्राणम आस्तितो योग धाम। अर्थात सभी द्वारों को, हमारे 9 द्वार हैं, उन सभी द्वारों से, इंद्रियों से सभी द्वारों को रोके मन में, अर्थात मन को धीरे धीरे शांत करते हुए हृदय देश में स्थापित हो जाए। फिर जब ये मन जीत लो तो आप इसको परमात्मा संबंधी योग धारणा में ओम ओम अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए अपने मस्तिष्क में स्थापित हो जाए। और वहां पे फिर वही ओम 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 संचालित हो रहा है। निर्गुण ब्रह्म का हम चिंतन कर रहे हैं। ओमत्यकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तेजंदे सयाति परमांगति। वो पुरुष परम गति को, शरीर त्याग कर परम गति को प्राप्त हो जाए। यहाँ शरीर का त्याग केवल मृत्यु से मत समझिएगा, यहाँ शरीर का त्याग यह अब दोबारा जन्म नहीं लेना, मोक्ष का अनुभव। और एक बार फिर बता दूं, मोक्ष जीते जी पाया जाता है, मृत होकर के नहीं पाया जाता। हाँ, मोक्ष की व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो फिर ईश्वर धाम को चला जाता है। इसके बारे में हमने बात की। 9वां अध्याय कल हमने जो बात की थी वो थी राज विद्या राजगुह्य योग के रूप में हमने बात की। किस तरह भगवान अपनी गुप्त विद्या को अपने भक्तों को बताते हैं और किस तरह से समझाते हैं कि जीवन में आपको आगे बढ़े। किसी 2 बार 3 बार जिक्र करें, पिछले अध्याय में बहुत विस्तार जिक्र किया कि आप अन्य किसी देवता के पास जाओगे तो वहां कुछ नहीं मिलने वाला, वहां कुछ मिलेगा वो भी मैं ही दूंगा। किसको नाप के? आपकी श्रद्धा को नाप करके। जो जैसा संस्कार होता है वैसे ही करते हैं। जिनको कुछ पाना है वो देवताओं के पास देवी संपत्तियों का वर्धन करते हैं, मुक्ति नहीं। जो पितरों के का स्मरण करते हैं वो अतीत में उलझे रहते हैं। और जो भूतादि देव का, पंचभूतों को भूतादि देव यश कुबेर का स्मरण करते हैं, वो धन आदि प्राप्त करते हैं। लेकिन इन सब में मुक्ति नहीं है। इन सब के बाद वापस जन्म है, उस जन्म में कब गिर जाओगे पता नहीं। मेरा भजन करो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान दूंगा। यही एक सत्य है। वो देवता नाम की कोई चीज होती नहीं है, बार बार भगवान यहाँ कहते हैं। और कहते हैं मेरा भजन कितना आसान है, कितना सहज है। और वो करने पे क्या करेंगे, कैसे करेंगे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रेक्षति। पत्र जो पत्ते हैं, पुष्प है, फल है, तोय जल को कहते हैं। इसके द्वारा मेरे भक्ति को आप आसानी से पा सकते। तदम भक्ति प्रतनम मशनामी पर्यात्मने। ऐसे प्रयत्न को जो भक्ति करेगा उसको मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। कितना सहज है भगवान की भक्ति करना। और भगवान इसी अध्याय में कहते हैं योग क्षेम वहाम करके क्या करेंगे तो आपके सब कुशल मंगल का भार अपने कंधों पे ले लेंगे। अर्थात हम सबको जीवन में रथी बन के आगे बढ़ाने का कार्य फिर वो करने लग जाएंगे। भगवान रथी होता है। इसमें भगवान ये भी बताते हैं जो भी यज्ञ करने जा रहे हो, यज्ञ की सामग्री, विधि, मंत्र, यज्ञ, भोक्ता, कर्ता, फल, सब कुछ मैं ही हूँ। हमें वाच्य मंत्रो हमें वाच्य, सब कुछ मैं ही हूँ। बस ये भगवान रथी होकर के हमें संचालित करते हुए उस ध्यान पे लगा देते हैं। तब तक हम एक्टिंग करते रहें, ये कुछ करने का प्रयास अभ्यास करते रहें। हमारा अभिनय किसी पसंद आएगा तो भगवान में मोक्ष रूपी ओस्कर अवश्य प्रदान करते हैं। तो ये था भगवान के भक्तों की कहानी, किस तरह से भगवान के भक्त किस तरह से मुक्ति की राह पे बढ़ते हैं, उसकी बात की। अब जो भक्त आगे बढ़ जाता है, जो मुक्ति की राह में बढ़ जाता है, जो यहाँ से लेके भ्रकुटी की यात्रा पे पहुंच जाता है, तो भगवान कृपा रूप में उस साधना से खुश होकर बहुत सारी सिद्धियां, विभूतियां प्रदान करता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अलग अलग विभूतियों की बात हर अलग अलग जगह की गई है। वो सारी विभूतियां भगवान प्रदान करता है और भगवान स्वयं उसी के पथिक है। तो भगवान अपनी विभूति बताते हुए हमें आकर्षण बताते हैं कि तुम अगर पहुंचोगे ये सब तुम्हें मिलने वाला। क्या क्या मिलने वाला है भगवान अपने उदाहरण से जो रास्ते पे चल चुके हैं हमें बता रहे हैं। आइए एक एक श्लोक वाइज 10वां अध्याय विभूति योग में अब हम प्रवेश करते हैं। 3-4 मिनट हमने ज्यादा ले लिए। आइए इसको भाव को पढ़ाते हैं। गीता परिवार का बहुत सारा आग्रह अभिवादन करते हुए, संजय मालपानी जी का बहुत सारा अभिवादन करते हुए, ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतो यते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि
वक्ष्यामि हित कामया, अर्थात भगवान बार बार यही कहते हैं कि मैं तुम्हें हर बात को बार बार कहूंगा, दोबारा फिर कहने वाला हूं। मेरे ये पूरी सुनो, कहते हैं सुनने को, मेरे ये तुम्हारे कल्याण के महाभाव अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम ये जो कर्म कल्याणकारी वचन है मेरे बार बार सुनो। ये तुम्हारा भगवान बार बार क्यों कहते हैं? वे दयालु, उनको लगता है भगवान इसमें बहुत सारी बातें आपको गीता में रिपीटेटिव लगेगी। भगवान बार बार उनको लगता है कि भक्त कहीं भटक न जाए, ये मोह माया का जीवन जो जी रहा है, ये समाज चारों तरफ जो बिखरा हुआ है उसके अंदर कहीं भटक न जाए। बार बार एक ही बात को बार बार कहते हैं कि भगवान हमें बहुत प्रिय करते हैं। और अर्जुन कह भी चुका है, अर्जुन शरणागत शिष्य, उसने क्या कहा, शिष्यस्तेम साधिमाम त्वाम परपन्नम, अर्थात मैं आपका शिष्य हूँ, हे भगवान मुझे संभालिए। तो भगवान इस तरह से संभालते हुए बार बार कहते हैं कि कौन सी सिद्धियां कैसे मिलने वाली है। आइए दूसरे श्लोक से इस यात्रा को भगवान कैसे प्रारंभ, न विदु सुरगणा परभवन मर्षये अहम अहमादिरि देवानाम महर्षिणाम च सर्वस्य। तो भगवान कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को विदुर जो वेद विद है, देवता है, महर्षि है, वो भी नहीं जानते। कैसे मैं विदित हूं वो नहीं जानते। अर्थात मेरा जन्म कर्म दिव्यम है, जन्म कर्म चय में दिव्यम, बहुत दिव्य है, और मेरा जन्म अलौकिक है। इसको सामान्य चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता। और 11वें अध्याय में आपको दिखाई देगा, जब अपना विश्व दर्शन करते हैं तो अर्जुन देख नहीं पाता कि उस पर दिव्य दृष्टि नहीं है। संजय देख पाता है, उस पर व्यास के द्वारा दिव्य दृष्टि है। तो इसलिए मेरे प्रकट होने को देव और महर्षि स्तर तक के पहुंचे लोग भी नहीं जानते। मैं इन सभी देव ऋषियों का, इन सूर्य गुणों का कारण मैं ही, इनकी मेरे द्वारा ही ये उत्पन्न हुए। भगवान दूसरे श्लोक में कह, तीसरे श्लोक में वर्णन करे, यो माम जमनादिम च वेति लोक महेश्वरम ऐसा मौडुस्य मर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। अर्थात जो जन्म मृत्यु से रहित है, जिसको आदि अर्थ से रहित है, माम जन्मादि लोक महेश्वरम, सब लोगों से महान ईश्वर को, महेश्वरम सब लोगों से महान साक्षात कर ईश्वर को जो विदित कर लेता है, वह पूर्ण, वो पुरुष मरण धर्मा ईश्वरों में सबसे श्रेष्ठ है। और ऐसा जान लेता है, वो ही ज्ञान है। वो समस्त पापों से मुक्त, मर्तेषु सर्व पापे, मोक्ष मिलता है, सब पापों से प्रमुच्यते, मुक्त हो जाता है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। अगर जो सिद्धियों का संग्रह नहीं करता, अहंकार नहीं करता, लेकिन ये कब मिलेगा, ये उपलब्धि कौन देगा? आप सोचते हो कहीं से खरीद के ले आओ, नहीं, ये सदपुरुष सदगुरु भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरी ही देन है, ये सब मेरे कारण ही। भगवान यहाँ पे कुछ सजातीय संपत्तियों का जिक्र करते हैं, बुद्धि ज्ञान सम्मोह है, क्षमा सत्यम दम शम है, सुखम दुखो भावो भावो भयम चा भयम च। यहाँ भगवान जिक्र करते हैं, अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि, जो बुद्धि हमेशा लगी रहे, वो साक्षात्कार से जानकारी, ज्ञान क्या है, जिसका स्वयं स्वाध्याय करके साक्षात करे, वो ही ज्ञान है। मोह से मुक्त, लक्ष्य में विवेक पूर्ण रूप से उसकी तरफ जाना, अर्थात किसी तरह का मोह नहीं, क्षमा हो, शाश्वत सत्य हो, इंद्रियों का दमन हो, मन का समन हो, अंतःकरण की प्रसन्नता सुख कहलाती है। चिंतन पतन के कष्ट को भी संभाव में देखे, परमात्मा की इस तरह से जागृति होती है। स्वरूप के प्राप्ति काल में अपने आप का स्वरूप का विलय हो जाता है। इसके प्रति अनुशासनात्मक भय, ईश्वर हमें कृपा बनाए रखे, ऐसा अनुशासन बने रहे, साधना का, नित्य साधना का, जब तक मुक्ति नहीं हो, और प्रकृति से निर्भय रहे, जा भया भय भवो भावो, प्रकृति के भाव और भय से मुक्त रहे, ऐसे व्यक्ति को मैं कल्याण करता हूँ। इसी में और आगे कुछ और संपत्तियों का जिक्र करते हैं। विशेष जिक्र तो वो जब देवासुर संपत्ति विभाग में करेंगे, यहाँ उसका संकेत देते हैं, अहिंसा समता तुष्टि तपो ध्यानम यशो यश भवंती भावा भूतानम मत एव पृथक विधा। अर्थात अहिंसा पे चले, समभाव बना रहे, साथ में अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाने का भाव ही अहिंसा कहा गया है। समता समभाव अर्थात विषमता नहीं हो, संतोष तप सहित मनो को इंद्रियों के लक्ष्य के द्वारा तपाने का भाव हो, दान अर्थात सर्वस्व का समर्पण, दान मतलब अपना जो कुछ है सब कुछ समर्पित कर दें, यश अपयश के मान अपमान का सहन कर सके। ये उपयुक्त भाव कहाँ से आएंगे? मुझ से आएंगे। ये सभी भाव देवी चिंतन पद्धति के लक्षण हैं, इसका अभाव ही आसुरी संपदा है।
हल्का सा जिक्र कर लिया, विस्तार से वर्णन कहाँ करेंगे, देवासुर संपत्ति विभाग में करने वाले हैं। आगे भगवान इन विषयों के बारे में कहता है, मेरे से क्या क्या है, क्या क्या तुम्हें मिलना है। मैर्स्य सप्त पूर्वे चतवारो मन वस्तथा मद भावा मानसा जाता ये शाम लोक इमाम प्रजा। यहाँ भगवान सप्त ऋषियों का वर्णन करते हैं। इसको एक संत कहते हैं कि सप्त ऋषि है कहाँ। सप्त ऋषि हमारी ही 7 भूमिकाएं हैं। जिस जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा अपग्रेडेशन होगा तो भूमि में सप्त ऋषि है। इन 7 भूमिकाओं को बड़ा सुंदर तरह से पातंजलि भी कहते हैं, इनको सप्तदा भूमिकाएं कहते हैं। 7 भूमिकाएं क्या क्या है। शुभेच्छा, सबसे पहले आप में अंदर दूसरों के कल्याणकारी शुभेच्छा हो, और इच्छा आपकी विचारों में ढले तो इसको सुविचारना कहते हैं। यही सुविचार सुविचार में आती है। सब सुंदर है, तनु मानसी, उसके अंदर तन और मन आपका कार्य करता है। सत्वात्पत्ति, तब आप सत्व में उत्पत्ति होते, सत्व की उत्पत्ति होती है। असंग शक्ति, अर्थात किसी मोह माया में फंसते नहीं, इसको असंग शक्ति कहा गया। पदार्थ भावना, धीरे धीरे और अपग्रेड होते जाते हैं। पंच तत्वों जो चतुर्विध शरीर आगे चल के बताएंगे कि अष्टा प्रकृति बताया, उन पदार्थों में या संसार में जो कोई भी पदार्थ है, सिद्धियों में आप लिप्त नहीं होते। यहाँ की यात्रा है पदार्थ भावना। और तब तुर्यगा, ऊपर तुर्यग अवस्था जहाँ समाधि लगती है, धर्म में एक समाधि पातंजलि ने अंत में बताई, वहां तक आप आसानी से पहुंच जाते। ये हुई आपकी सत्व पूर्व अवस्था। चतवारो मन अवस्था, 4 मन की अवस्था, अर्थात चतुष्ट मन, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके अनुरूप जो मेरे संकल्प से, मेरे प्राप्ति के संकल्प से मद भावा मानस आ जाता, जो प्रेरणा लेता है, वो सब दोनों एक दूसरे के पूर्व उत्पन्न होते हैं। अर्थात संपूर्ण देवी संपत्ति इन्हीं की प्रजा है। ऐसे लोग जैसे आगे बढ़ते हैं उनकी देवी संपत्ति उनकी रक्षा करते हैं। तो इन 7 भूमिकाओं से होगा क्या, ये देवी संपदा पाने का तरीका है कि आप अपने जीवन को शुभेच्छा सुविचारणा और उसके आधार पर तनुमान से सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्थ भावना तुर्यगा के माध्यम से और आगे बढ़ाते चले। भगवान इसी में और आगे बताते हैं, इन विभूति के बारे में और घोषणा करते हैं। एताम विभूतिम योगंच मम यो वेति तत्वतः सो विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। अर्थात जिनमें संशय नहीं, उन योगी की कैसी जननी होती है, जिन विभूतियों का साक्षात्कार आप में होता है। विभूतियों में अहंकार हो तो उससे फंस गए। लेकिन जो साक्षात करने वाला व्यक्ति क्या करता है, उन विभूतियों को कूल करके ध्यान योग के द्वारा मुझ में उपस्थित होता है। बार बार कहूं, ये विभूतियां हमारी परीक्षा है। हर योगी के जीवन में विभूतियां आएगी आएगी। उन विभूतियों का प्रदर्शन, उनका फल की इच्छाएं, अहंकार के प्रति अगर हम यूज करते हैं तो हम नीचे गिर जाते हैं और भगवान के मार्ग से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो इनको इस तरह से नहीं देख रहा वो आगे बढ़ता है, उसमें कोई संशय नहीं। किस तरह से, सभी कंपेन योग्य ने, जैसे एक दीपक की ज्योति बिना कंपन करे हुए जल के ऊपर की तरफ बढ़ती है, उसी तरह दीपक की लौ में जब कंपन नहीं होता है, वैसे ही दीपक की लौ हमारे चित्त की परिभाषा में अविकंपेन के माध्यम से उसी आशय की तरफ संकेत करता है। उनका हृदय बिल्कुल स्थिर रहता है। एम अगले भाव में कहते हैं, एम सर्वस्य परभो मत सर्वम परवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समान विताहा। अर्थात भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का मैं ही कारण, मुझसे ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। पिछली वाली बात, मैं यज्ञ, मैं ही मंत्र, मैं ही स्वधा, मैं ही औषधि और मैं ही आपकी मुक्ति का मार्ग हूं। जो इस तरह से मुझे श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के विवेकी जन मेरा निरंतर भजन करते हैं, वो मेरा ही प्रसाद है। कैसे भजन करते हैं, बार बार बता गए फिर दोबारा बताते हैं। वही साधना, नियत कर्म, पुण्य कर्म और आपके इनके माध्यम से कार्य को संपन्न करते हैं। एक बार इस तरह से हम आगे वाले श्लोक में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब हम 9वें श्लोक की यात्रा अब हम लोग पूरी करने जा रहे हैं। 9वां श्लोक किस तरह से कार्य करता है उस पर हम लोग बात करते हैं। माफी चाहता हूँ, थोड़ा विलंब हो गया है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रहती है। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मचिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। अर्थात
इन सब में किसी को स्थान नहीं दे, कोई विभूतियों को, मुझ में ही निरंतर चिंत को जो लगाए रखता है, मुझ में ही प्राणों को लगाए रखता है, ऐसे हमेशा मेरी ही प्रक्रियाओं को, मेरे ही भावों का बोध करते हैं, मेरा ही गुणगान करते हैं, मुझ में ही संतुष्ट रमनती च, मुझ में ही रमन करते हैं। अब इन पुरुषों की और गति बता रहे हैं विभूति पाने वालों की। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदामि बुद्धि योगं येन मामुपयान्ति ते। अर्थात ऐसे लोग निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए, प्रेम पूर्वक, प्रीति मतलब प्रीति पूर्वक, भजताम जो लगे हुए प्रीति पूर्वक मुझे भजत करते हैं, उनको मैं वो सद्बुद्धि का योग प्रदान करता हूं, जिससे वो मुझे प्राप्त करते हैं। अर्थात ये सब ईश्वर के बिना होने वाले नहीं है। तो ये महापुरुष हम दोनों को ये सद्बुद्धि कैसे प्रदान करेगा, इसकी विधा को भी आगे क्लियर करते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम ज्ञान जनन्तमः नास याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थात उनके ऊपर मैं पूर्ण अनुग्रह करता हूँ। अनुकंपा में अनुग्रह, अनुकंपा अनुग्रह, तो उनकी आत्मा में अभिन्न खड़ा होकर, रथी होकर, उनकी आत्मा में हूं मैं परमात्मा स्वरूप, वहां मैं खड़ा हो जाता हूँ और रथी बन करके मैं अज्ञान रूपी ज्ञान रूपी दीपक को जला, ज्ञान दीपेन भास्वता, उस दीपक की लो भी मैं ही हूँ, उसकी स्वधा भी, कृति भी मैं ही हूँ, और उसकी ज्योति भी मैं ही जा करके उसके समस्त कर्मों को संपूर्ण करके उसके भाव में स्थित होकर के मैं उसके अनुभवों का करके उसका संचालन कर देता हूँ। जब तक ईश्वर रथी नहीं हो तब तक साधना संपूर्ण हो नहीं सकती। अंतिम एग्जाम आपका स्वयं ईश्वर लेते हैं और ये देखते हैं कि आप विभूतियों में नहीं फंसे तो आपको बात करते हैं। और ऐसा जरूर नहीं ईश्वर हो, महापुरुष के रूप में भी वो स्वामी बोलते हैं जो मुक्ति के मार्ग पे चल चुके हैं। हम सब ईश्वर बनने की ही अवस्था में चल रहे पथिक हैं, और जो अपग्रेडेड हैं, जो ब्रह्म को प्राप्त हो चुके हैं, जो गुरु है, महापुरुष है, उन सब का भी यही कार्य है। तो ईश हो, सदगुरु हो या भगवान हो, सबका रथी होना एक ही बात है। तो साधक को अलग तरह के निर्देश बनते। एक संत बड़ा सुंदर कहते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे, गहराई में जाएंगे, लेकिन मैं अपने समझने के लिए बता रहा हूँ। जब आप आगे बढ़ते हैं आपको कब पता चलेगा ईश्वर रथी हो गए? तो कहते हैं 4 तरह के संकेत, ये इस गीता से अलग एक संत की व्याख्या है। पहला, स्थूल सूरा संबंधित, आपके शरीर में कहीं कहीं कंपन होगा, संवेदनाएं होगी, हर पल में कई बार कंपन होगा। इसका मतलब जिसको कहते हैं अंग फड़कना, तो ये आपके जीवन में ईश्वर का पहला परिचय आपको स्थूल सूरा संबंधी शरीर के रूप में होता है, जिसको भगवान बुद्ध विपश्यना या संवेदना कहते हैं। ये संवेदना का जो विस्तृत होता है, स्पंदन होता है, और फिर धीरे धीरे यही आप इस स्पंदन को आगे बढ़ते। दूसरा, स्वप्न सूरा संबंधी, आपको साधारण मनुष्य तो स्वप्न देखता है, लेकिन जो भगवान की वाणी में, उनके सपनों में भी भगवान आकर के उसे आगे बढ़ने का मार्ग बता जाता है। इसको कहते हैं कि दिन में समय नहीं मिला, रात को आकर के होमवर्क देके चले जाते हैं कि आप आगे स्वप्न सूरा संबंधी कार्य करें। ये दोनों अनुभव प्रारंभिक है, जो प्राय बहुत लोगों को होते हैं। अंगों का फड़कना या भगवान के द्वारा स्वप्न में आकर के कोई आदेश देना, तुम इस दिशा में जाओ, ऐसे करो, ये करो, यहाँ गुरु मिलेंगे, वगैरह वगैरह। तो योगी क्या करता है? सपना नहीं देखता, यथार्थ देखता है, जो ईश्वर उसको दिखाता है वही देखता है, होनी देखता है। फिर दोनों बहुन प्रारंभ होता है, थोड़ी बहुत श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों को ईश्वर गुरु कृपा से हो जाते हैं। तीसरा अनुभव बहुत अद्भुत है, जो कहते हैं सुसुप्ति सूरा संबंधी, आप सोते हुए भी आप जागृत रहते हो। जब लोग मोह निशा में सभी अचेत पड़े हैं, यथा संयमी जागृति, संयमी व्यक्ति, ये विभूति प्राप्त व्यक्ति संयमी है, ये व्यक्ति जागृत रहते हैं, और आप इसके अंदर सोते हुए भी जागते रहते हैं। अर्थात आप परमात्मा चिंतन की ऐसी डोरी लग जाती है, एकदम स्थिर होकर के शरीर जागता रहता है, मन सुप्त हो जाता है। शरीर जाग रहा है अर्थात सो नहीं रहे हो, लेकिन मन सो चुका है, अर्थात मन अमन हो चुका है, बुद्धि चित्त अहंकार शांत हो जाता है। तो जो संकेत जो भगवान देते हैं वो सही दिशा की तरफ संकेत है, और भूत भविष्य की देते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर आपको बेहोशी की दवा देके आपका ऑपरेशन करता है, तब भगवान इसी तरह आपको मन को सुला देते हैं और शरीर में आपका ऑपरेशन करते रहते हैं। और चौथा और अंतिम अनुभव कहते हैं समसुरा, अर्थात जब भी आप सूरत लगाई तुरंत परमात्मा से समत्व प्राप्त हो, ऐसे लगता है ईश्वर में मिश्रित हो गई। ये जब चित्त का अंत हो जाता है, गुणातीत हो जाते हैं,
तब आप ये इस कार्य में होते हैं। ऐसा व्यक्ति उठते बैठते चलते ईश्वर से अनुभूति प्राप्त करता है। इन्हीं को त्रिकालज्ञ कहते हैं, जिनको तीनों लोगों का पता होता है। ऐसे त्रिकालज्ञ महापुरुष आत्मा से अतृप्त होकर के ज्ञान दीप से करके नष्ट करते हैं। अब अर्जुन ये सब कुछ सुन रहा है, अब अर्जुन भी तो कुछ कहेगा, उसको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। आइए हम सब अर्जुन बन के अर्जुन के साथ चलते हैं, उनसे सुनते हैं वो क्या कह रहा है। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, परम परम परंताम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतं दिव्यम आदि देवमजम विभुम। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, एक और श्लोक पढ़ लेते हैं फिर एक साथ हम लोग बात करते हैं किस तरह से अर्जुन क्या कहते हैं। आहुस्त्वाम मर्षय सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा नहीं असितो देवलो व्यास स्वम चेबर्विषि में। तो इन दोनों श्लोक के बारे में बात करते हैं। भगवान अर्जुन कहते हैं आप परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र है, क्यों आपको सभी ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष देवों का भी आदि देव अजन्मा सर्वव्यापी आपको कहा गया है। परम पुरुष परम धाम का पर्याय दिव्य पुरुष जो आप जो हैं वो उनको देव ऋषि नारद असित देवल उनके समय के ये लोग हैं, ये लोग आपके बारे में जानते हैं, वो ही कहते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं वर्तमान में तो मुझे संगत उपलब्ध है, अर्थात मुक्ति को राह पे चले सत्पुरुष हैं, जिसमें नारद और देवल व्यास आदि की चर्चा यहाँ पे की है अर्जुन ने। लेकिन बाकी लोगों को ये लोग भी वही कहते हैं जो आप कहते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ, अगले श्लोक में फिर अर्जुन ही बोलता है। वो कहता है सर्वमेव धृतम मन्ये यन्माम वदसि केशव नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवान दानवा। अर्थात हे कृष्ण जो मेरे के लिए कह रहे हैं उसको मैं सत्य मानता हूं। आपको व्यक्तित्व को न तो देवता जानते हैं न दानव ही जानते। भगवान अब अर्जुन कहीं कहीं समर्पण के भाव में आ रहा है, कुछ न कुछ संशय मिट रहा है। वो आगे और कहता है किस तरह से उसका संशय मिटा। स्वमेवात्मात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते। अर्थात हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, सभी के उत्पत्ति के कारण हे भूतेश्वर पुरुषोत्तम, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही आप अपने आप को जान सकते हैं, दूसरा आपको जान नहीं सकता। या जिसकी आत्मा में आप स्वयं उपस्थित होकर के उसको जगा देते हैं, उसको बता देते हैं कि तुम मुझे जान लो, वही जानता है। वह भी तो आपके द्वारा ही जनना हुआ, तो कोई दूसरा आपका वर्णन कैसे कर सकता है। आगे अर्जुन फिर कहता है, बड़ा लंबा, अर्जुन पहली बार इतना लंबा बोलता है। भक्तुर्मय सच्च से दिव्यात्म विभूतय है या भी लोकान इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्थात भगवान स्पष्ट कहते हैं आप ही अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्ण रूप से कह सकते हैं। धीरे धीरे भगवान की को पटा रहा है एक तरह से कि आप अपनी विभूतियों का वर्णन मुझसे करें, दूसरा कोई व्यक्ति इसको कर नहीं सकता। आप ही सब लोगों की विभूतियों को अपने में व्याप्त करके स्थित है। तब भगवान की प्रशंसा कर रहा है या अर्जुन। उसी में और आगे भी कुछ रह गया है, वो भी कहता है। तब भगवान बोलेंगे कथम विद्यामहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन् मया। अर्थात भगवान हे योगिन, भगवान कृष्ण एक योगेश्वर कहे गए हैं, किस प्रकार निरंतर चिंतन करता मैं आपको जान लूं। हे भगवान मैं किन किन भावों द्वारा आपका स्मरण करूं। तो अब अभी भी अर्जुन सीधे सीधे रास्ते पूछ रहा है कि मेरे को किन भावों से स्मरण करूं आप मुझे जानने में आ जाए। भगवान को जानना चाहता है, जानना अच्छी बात है। भगवत कार्य विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्ति क्षणवतो नास्ति में अमृतम। हे जनार्दन अपनी योग शक्ति को, योग की विभूति को विस्तार पर मुझे बताइए। संक्षेप में तो आपने इस अध्याय के प्रारंभ में कहा ही है, लेकिन अमृत तत्व को दिलाने वाली इन वचनों को सुनने से मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, मुझे पूर्ण विस्तार से बताइए। तो रामचरितमानस में तो बाबा यही कहते हैं ना, रामचरित ते सुनत अगाई रस विशेष जाना तिन माई। जब तक प्रवेश नहीं मिलता तब तक अमृत तत्व जानने की पिपासा बनी रहती है। बीच में से आप बैठ गए कि बहुत कुछ जान लिया तो रास्ता वहीं रुक गया। ये सिद्धियों का चमत्कार है, वहीं रुक गए। ये अवरुद्ध नहीं हो तो पूर्ति प्रेत आप चलते रहे। तो अर्जुन की जिज्ञासा भगवान ने सुनी। भगवान बड़े दयालु हैं,
अर्जुन के सखा हैं, हम सब के अनुरागियों के सखा हैं। और वो दास्य भाव के स्थित अर्जुन को भगवान कहते हैं, अपनी विभूतियों का वर्णन कैसे करते हैं, आइए इन दिव्य विभूतियों श्रद्धा से सुनते हैं। श्री भगवान वाच, हंत ते कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतयः, प्राधान्य तक कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तृश्य में। अर्थात अर्जुन में दिव्य विभूतियों को, लेकिन सबको नहीं, उनमें से कुछ प्रमुख को आपको कहूं कि मेरी विभूतियां तो अनंत है, जिनका वर्णन कौन कर सकता है। आगे अर्जुन भगवान फिर कहते हैं, अहमात्मा गुडाके से सर्वभूताशय स्थित है, अहमादिश्य मध्यम च भूतानमंत एव च। अर्थात भगवान कहते हैं मैं सभी भूतों के हृदय में स्थित हूँ। आगे फिर कहेंगे अर्जुन हृदय से स्थित है, यहाँ भी कह दिया है अहमात्मा गुडाके से सर्वभूताय स्थित हूँ, मैं आदि भूतों का आदि, अर्थात न मैं मध्य में हूं न अंत में हूं, सब में मैं हूं, आदि मध्य अंत। अहमादाशी मध्यम च, तीनों जगह मैं ही हूं, अर्थात जन्म मृत्यु और जीवन तीनों ही मैं हूं। पहली विभूति तो यह बताई, सब में स्थित हूं, जन्म मृत्यु और अंत तीनों में ही मैं ही हूं। आगे फिर कहते हैं कुछ विशेष दृष्टिकोण देते हैं जो श्रेष्ठ वस्तु है। आदित्यानायं विष्णु ज्योति साम रवि सुमाम मरीचिर मर्तु माश्मी नक्षाताक्षणम है शशिया। कुछ प्रतीक रूप में बताते हैं कि जो 11 आदित्य हैं उनके अंदर मैं विष्णु हूं, और ज्योतिषियों में प्रकाशमान मैं सूर्य हूं, वायु के भेदों में मैं मरीचि हूं, और जो नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। तो कुछ प्रतीक रूप में बताते हैं कि जो श्रेष्ठ चीजें हैं उन सब वो मेरी ही विभूतियां हैं। इसको और क्लियर करते हैं, आगे और बताते हैं विभूति, बड़ी श्रद्धा से सुनेगा, बड़ा कल्याणकारी भाव है। वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम अश्मि वाश्वः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अश्मि चेतना। अर्थात वेदों में सामवेद, सामवेद ये जो समत्व दिला, यजुर और यज्ञ ये प्रार्थना और यजन है। फल किसमें? सामवेद में। समत्व दिलाने वाला गायन में हूँ, सामवेद गाया जाता है। और देवों में मैं इंद्र हूं, उनका अधिपति। इंद्रियों में मैं मन हूं, और 6 इंद्रियों में मन हूं मैं, और मन के निग्रह से मैं जाना जाता हूं, और प्राणियों में उनकी चेतना हूं। अर्थात बता दिया है हमारी चेतना अर्थात आत्मा में मैं स्थापित हूं, तो कभी भूलिएगा मत। और भगवान इसी में आगे कहते चले जाते हैं, रुद्राणाम संकृष्टास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, वसुनाम पावक्षास्मि मेरु शिखरिणाम अहम। अर्थात रुद्रों में मैं शंकर हूं। यहाँ शंकर का एक सुंदर अर्थ दिया गया है, शंक अरे से शंकर है, अर्थात जो शंकाओं से ऊपर उठ गया हो वो शंकर है। और साथ में कहते हैं यक्ष राक्षसों में धन का स्वामी मैं कुबेर हूं। वसुओं में यहाँ पे अष्ट वसु की बात की गई है, जो भगवान कृष्ण के 8 भाई के रूप में भी आए थे। अष्ट वसु में मैं आपका अग्नि हूं, और शिखर वालों में मैं सुमेरु पर्वत हूं। सुमेरु का अर्थ शुभों का मेल, शुभ चीजों का मेल मैं ही हूं। तो यही सर्वोपरि शिखर है, ये कोई पहाड़ी नहीं है, हमारी योग साधना का ही प्रतीक है सुमेरु मेरु। और सुंदर आगे भगवान क्या कहते हैं, प्रोदव सांच मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति, गुरुओं में बृहस्पति, सेनानी नमाम स्कंद सरसामश्मि सागर। अर्थात पूर्व की रक्षा करने वाले हमारे पुरोहित गुरु होते हैं, वो हमारे पूर्व अर्थात हमारे इस जमन रक्षा करते हैं, उनमें मैं देवताओं का पुरोहित बृहस्पति हूँ। साथ में उसी में देवी संपदा का संचार होता है। जो रक्षा करते हैं उनमें मैं स्कंद कार्तिकेय हूँ, और समुद्रों में मैं सबसे बड़ा सागर हूँ। अब यहाँ कार्तिक का तात्पर्य कर्म का त्याग ही कार्तिक है। तब आप त्याग करेंगे तो भगवान को पालेंगे। चराचर का संहार प्रलय इष्ट ये सब भगवान की इच्छा से ही होती है। और जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। भगवान और कहते चले जाते हैं कि किस तरह से मैं ऋषियों में मैं भृगु हूँ। महर्षिणाम प्रगुरम गिरामश्मे कमक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। महर्षियों में भृगु हूँ, अर्थात वाणी में एक अक्षर में ओंकार, बार बार कहते हैं मैं ओम हूं, मैं ओम हूं, ओम हूं, जो उस ब्रह्म का परिचय है। सभी यज्ञों में जप यज्ञों या कोई भी यज्ञों में, यज्ञों में जप यज्ञ जो नाम जप करते हैं वो यज्ञ में हूं। क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए वो भी बता रहे हैं। और यज्ञ परमेश दिलाने वाले आराधना की जो विशेष विधि का चित्रण है उसका सारांश यही है। कैसे चित्रण करें? पहले स्वरूप का स्मरण करें, पहले बताया ओम का जप करें,
दो वाणियों से जब ओम का जप होने पर नाम जब यज्ञ की श्रेणी में आता है तो वाणी से नहीं जपा जाता। इसको चतुर्विद्या भजंती कहते हैं। 4 तरह से आप मंत्र का ओम का जाप करें। पहले आप ओम बेखरी मुद्रा में सबको सुनाई दें, फिर करें मध्यमा में स्वयं को सुनाई दें, तीसरी मुद्रा अपने आप आती है जब मन ही मन ओम जपते हैं, और चौथी में आप में जपते हैं न जपाते हैं स्वयं होता चला जाता है, वो अपरा है। जो अपने आप आपके स्वर में अपने आप अजपा मंत्र जपने लग जाते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से कार्य होता है। तो ये इस तरह से इस सूरत को श्वास के साथ लगाकर अब हिमालय जो स्थिर है उस तरह आप चलेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ आ जाएगा और आप जीवन में ब्रह्म मुक्ति ब्रह्म को पा जाएंगे। आगे और चित्रण करते हैं। अश्वत सर्वक्षाणाम देवऋषीणां च नारद गंधर्वाणाम चित्रथ सिद्धानां कपिलो मुनि। था भगवान कहते हैं सब वृक्षों में अश्वत्थ हूं, अश्वत्थ पीपल को कहा गया। पर भगवान आगे जाकर के कहेंगे भी 15वें अध्याय में ऊर्ध्वमूल मगम शाखम अश्वत्थम। में इस संसार में परमात्मा जिसका मूल है, जिसकी प्रवृत्ति रूपी शाखाएं हैं, उसका विवरण संसार वृक्ष को पीपल की संज्ञा दी गई है। सामान्य पीपल का वृक्ष नहीं कि खाली पीपल की पूजा करने लगे। इससे कहते हैं कि वो संसार रूपी वृक्ष, ये हमारे एनाटॉमी से जुड़ा विषय आगे बात करेंगे किस तरह से वो मैं हूँ। और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, अर्थात चित्त के ऊपर नियंत्रण मेरा हो सकता है। और सिद्धानों में कपिल जो भगवान के सांख्य योग के अवतार माने गए हैं। तो ये इस तरह से नारद का तात्पर्य नारदस्य रंध्रस्य नारद है, अर्थात जब आपकी नाड़ियां देवी संपत्ति इतनी सूक्ष्म हो जाए कि आपकी नाड़ियों में उठने वाला स्वर भी आप पकड़ सके वो है। और चित्ररथ का मतलब गायन में जब आपका चित्रित होने लगे, जो आपका अजपा मंत्र में अपने आप मन में चित्र बनने लगे, विजुलाइज करने लग जाए, वो चित्र में हूं। और जब आपके कपिल मुनि का तात्पर्य काया ही कपिल है, अर्थात जब अंतःकरण में जब लव लग जाता है ऐसी संज्ञा का कारण मैं कपिल हूँ। आप चाहे तो स्थूल रूप में भी समझ लीजिए, इतना गूढ़ में न जाए, लेकिन ये सब मैं हूँ इस सिद्धियों का वर्णन भगवान यहाँ करें। उच्चेश्वरम स्वानम विधि मामृतोद्भवम एरावतम गजेद्राम नराणाम च नराधिपम। अब यहाँ अश्व की बात की है। उच्च सर्व अश्व, जब आप समुद्र मंथन करते हैं तो उसमें सर्वश्रेष्ठ अश्व आया है, उच्च सर्व, वो कहते हैं मैं ही हूँ। और इस तरह से हर वस्तु नाशवान है, अजर अमृत स्वरूप जो भी चीज है वो सब मैं हूँ। यहाँ पे अश्व गति का प्रतीक है, जिस गति को आप पकड़ते हैं वो गति मैं हूँ। हाथियों में एरावत नामक जो इंद्र का वाहन है वो मैं, इंद्र पहले मैं खुद हूँ बता गए। वो एरावत वो है जिसके पास किसी का कोई अभाव नहीं है। इसी में आगे चल के और बातें अपनी विभूति के रूप में कहते हैं। बड़ा सुंदर है, सुनना ही बहुत कल्याणकारी। आयुधा नाम व्रजन धेनु नामश्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणामश्मि वासुकी। अर्थात भगवान कहते हैं सभी आयुधों में वज्र। देखिए पहले इंद्र खुद बताया कि इंद्र का गुरु मैं हूं बृहस्पति, और इंद्र का जो वाहन है एरावत में हूं। अब इंद्र का कह रहे हैं जो अस्त्र वज्र वो ही मैं हूं। और सभी गायों में मैं कामधेनु हूं। या कामधेनु का अर्थ कई भगवान इंद्रियों को, कई संत इंद्रियों से भी लगाते हैं कि आपकी गो का मतलब इंद्रिया। जब आपका इंद्रियों पे नियंत्रण हो जाए और किसी काम की कामना नहीं रहे तो आपके पास कामधेनु को होना कह जाता है। और इसी को राम शर्मा से भगवान तुलसीदास जी कहते हैं जो इच्छा करे मन बाई हरि प्रसाद कछु दुर्लभ। ऐसे व्यक्तियों के इंद्रियों को नियंत्रण जो भी इच्छा करें पूर्ण हो जाते हैं, हरि प्रसाद से कुछ भी दुर्लभ नहीं होते। तो इस तरह से ये अपने स्वरूप को यहाँ बताते हैं। प्रचीन करने वाली क्षमता मैं ही रखता हूँ, सभी सर्पों में मैं वासुकी का भाव, अर्थात मैं परिवर्तन का कार्य मैं ही करता हूँ। इसी को और आगे बढ़ाते हैं, शेष नाग तक पहुंचते हैं इस वासुकी का आगे। अनंत चास्मी नागाना वरुणो याद सामहम पितृणारमरमा चास्मी यम संयमतामहम। अर्थात मैं ही हूं नागों में अनंत, शेष नाग में हूं। ये कोई सर्प की बात नहीं हो रही है। और ये कहते हैं कि शेष नाग के सर पे पृथ्वी टिकी हुई है, लेकिन उसमें बहुत दूर है वो हमसे, उसकी बात नहीं करें। ये आकर्षण शक्ति का जिक्र है, वैज्ञानिक रूप से जिसे ईथर माना गया आकाश तत्व का जिक्र भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। और ये सभी मेरे सारे तत्व मेरी शक्ति के आधार पर टिके हुए। आजकल स्पेस की बात करते हैं जिसका आधार पर ईश्वर मेरे से टिके हुए। सभी
ये मेरी कुंडली सभी लोगों को इसी तरह लपेटे हुए, ये अनंत है, इन्हीं में पृथ्वी धारण की जाती है। भगवान कहते हैं जलचरों में उनका अधिपति वरुण, पितरों में मैं अर्यमा हूं। अर्यमा को एक सुंदर व्याख्या है, 5 यम की बात कही है, अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अप्रिग्रह। इन यमों का जो पालन बिना किसी वेधा के कर सके उसको अर्यमा कहा जाता है। और भूत संस्कार तृप्त जिससे विकारों के समन से होते हैं वो निवृत्ति प्रदान करते हैं, यही सब यम सिद्ध होने पे शासन करने वालों में यमराज हूं, अर्थात ये सभी यमों का मैं नियामक हूं। देखो महिरमा और यम दोनों समझ में आ रहे हैं। 5 यम को निर्वाह कर सको, पा सको, वो पावर मेरे में है, मैं ही तुम्हें देने वाला हूं। अब बात करते हैं प्रहलादाचास्मि दैत्यानां, दैत्यों में भी मैं हूं, काल कलियता मैं हूं, मर्गाणांच मर्गेंद्रों वेंतेश पक्षिणाम। भगवान कहते हैं दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। प्रहलाद का सुंदर पर प्लस आह्लाद, अर्थात दूसरों के लिए, अपने लिए खुश तो सब आह्लादित होते हैं, जब दूसरों के आह्लादित होने लग जाते हैं तो प्रहलाद कहलाता है। वो भगवान कहते हैं वो आह्लाद में हूँ, जब दूसरों का से आह्लादों में हूँ। प्रेम ही प्रहलाद है। आप में जब प्रेम जग जाता है तो समझो ईश्वर की प्रेरणा आप में आ जाती। आसुरी संपदा में रहते हुए भी आप आकर्षण कर पाते हैं प्रहलाद की तरह। ये और गिनती करने वालों में समय हूं। या समय का मतलब 1 2 3 4 की गिनती नहीं है, पक्ष मास महीने भी नहीं है। या समय का मतलब जितना समय ईश्वर में लो लगाई, ईश्वर आराधना में जितना समय लगाया वो समय में हूं। अर्थात हम जो भजन करते हैं ना वो भी ईश्वर की कृपा के बिना, उसके कारण बिना मैं। इसलिए भगवान कहते हैं ना, जागत में सुमिरन करे सोवत में लवलाय, अर्थात अनुरत चिंतन आप स्मरण करें तो करें। और योग रूपी जंगल में भ्रमण करने वाला मृग अर्थात जंगल का हिरण में ही हूँ। और बहुत स्पष्ट कर पक्षियों में गरुड़ में हूँ। गरुड़ का तात्पर्य ज्ञान है, ज्ञान एक गरुड़ है। जब ईश्वर की अनुभूति आने लग जाती है तो ईश्वर हम पे सवारी करने लग जाते हैं। गरुड़ पे भगवान सवारी जो करते हैं उसके बारे में आप इसके बारे में देख सकते हैं। और संशय से युक्त जब मन होता है तो वेनतेक्ष, वेनित्या के पुत्र आप ये अर्जुन गरुड़ की बात की गई है। और ये मन से संशय में जब होता है तो सर्प बन जाता है गरुड़, फिर उनको ज्ञान से अलग योनियों में भेजता है। गुरु विष्णु के धारण करके उनका वाक बनता है और हमें इनसे बाहर निकालता है। तो ये मन भी मैं ही हूँ। बड़ा सुंदर चित्रण है, जितना पढ़ो जितना सुनो जितनी व्याख्या करो उतना कर। पवनम पवतामश्मि राम शस्त्र प्रताप में हूँ, राम भी मैं ही हूँ। जक्षाणाम मकरश्चास्मि स्रोत सामश्मि जाह्नवी, अर्थात पवित्र वायु सबसे पवित्र मानी जाती है। ऑक्सीजन जो होती है पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम। रमते योगिन यस्मिन से राम, जिसमें योगी रमन करते हैं वो राम मैं ही हूं। योगी किस में रमन करते हैं? अनुभव में। अनुभव राम राम राम, ईश्वर इष्ट रूप में जो निर्देशन देता है योगी उसी में रमन करते हैं। उसी जागृति नाम है। मछलियों में मगर हूं, नदियों में मैं जाह्नवी अर्थात गंगा। तो बड़ा सुंदर वर्णन करें भगवान, बड़ा सुंदर अपनी विधियों विधियों। सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यं चैवाम अर्जुन है। आध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद पर्वतता में, भगवान कहते हैं सृष्टियों का आदि अंत और मध्य में ही हूं। विद्या में अध्यात्म विद्या, अपनी आत्मा को जानने वाली विद्या मैं हूं। अध्यात्म विद्या नाम में, विद्या में जो आत्मा का अधिपत्य दिला दे वो विद्या में हूं। संसार में अधिकांश प्राणी माया के आधिपत्य में है, माया आत्मा का विपरीत है। आत्मा का अधिपति मैं हूं। और इस तरह से राग द्वेष काल कर्म स्वभाव सभी गुण मुझसे ही प्रेरित है। आधिपत्य से लाके आत्मा के आधिपत्य में ले जाने वाली विद्या में हूं। परस्पर होने वाले विवादों में जो निर्णायक है वो वार्ता में हूं। जो सबसे जीतने वाली निर्णय है वार्ता में। जैसे कहते हैं 5 लोग बैठते हैं तो आपको अपना निर्णय सही मिलता है, उनमें किसी न किसी में ईश्वर बोलता है। तो उस वार्ता में जो फाइनल निर्णय वही होता है जो पंच बोलते हैं, वो मैं ही हूँ। और इस तरह से ये निर्णय लिया जाता है, इस तरह से कार्य करते हैं, वो भगवान ने बताया। और अपनी विद्या को आगे, थोड़ा लंबा अध्याय है भगवान की विद्याओं का वर्णन हो रहा है। अक्षराणाम कारोस्मि द्वंद्व सामासिक कश्य अमेवाक्षय कालो धाता हम श्रुतो मुख। अर्थात भगवान कहते हैं अक्षरों में ओंकार, फिर ओंकार का जिक्र बार बार करते हैं। अब सोचिए कितना संकेत दिया आपको। बोल दीजिए ना 2 बार 3 बार ओ ओ ओ। और साथ में कहते हैं समासों में द्वंद्व नामक समासों, जीवन में आपके द्वंद्व बना रहता है, वो भी भगवान कहते हैं मेरे कार्य। सारी जिम्मेदारी लेते हैं।
तो आपको जब साधक उन्नत अवस्था में पहुंच जाता है, थोड़ा बहुत जो कोई संकल्प नहीं रहता, लेकिन ये जो द्वंद्व की अवस्था उससे पहले रहती है, भगवान की देन है। अक्षय काल में अहम वाक्ष्यम कालो, अक्षय काल में मैं सदा परिवर्तनशील हूँ, लेकिन मैं परिवर्तनशील होते हुए भी अक्षर अमर अजर परमात्मा में प्रवेश दिलाता हूँ, वह अवस्था में हूँ। विराट स्वरूप जो अगले अध्याय में देखेंगे, अर्थात सब में मैं ही व्याप्त हूँ, सबको पारण पोषण धाता धारण करने वाला, पालन पोषण करने वाला, सर्व विश्व को मुखम भेंट उनको भोजन देने वाला मैं ही एकमात्र प्राणी हूँ। वही मैं कहता हूँ, भगवान मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम, सबका नाश करने मृत्यु। कीर्ति शरीर वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धति क्षमा, अर्थात मैं सबका नाश करने वाले मृत्यु, और उसके बाद वापस उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ। और नारियों की स्त्रियों की चर्चा की गई है। भगवान कहते हैं नारियों में यश शक्ति वाक पटुता स्मृति मेघा बुद्धि धैर्य और क्षमा में हूँ। भगवान नारियों में इस जगह विद्यमान है। सभी बहनों से निवेदन करूंगा, अपने इस गुणों में जहाँ ईश्वर विद्यमान है उनका जीवन भर पालन करें। आपके लिए इतनी साधना काफी है। स्त्रियों का कल्याण, नारियों का कल्याण, माताओं का कल्याण। सिर्फ एक बार फिर दोहरा दूं, क्या क्या है उनके अंदर, जहाँ पे ईश्वर है स्त्रियों में यश, अगर स्त्री अपने समाज का यश का कारण बनती उस में हूँ। वाक्पटुता, जो बहुत सुंदर तरीके से संचालन कर सकती है, शब्दों के द्वारा परिवार चलाती है। स्मृति, जो सब कुछ याद रखती है, ईश्वर को याद रखती है। मेघा, बुद्धि, जिसमें विवेक शक्ति है, जो आगे बढ़ने की बुद्धि है। जो धीरज रखती है, तो क्षमा करना जानती है। इन 6 गुणों में भगवान कहते हैं कि मैं हूं। कीर्ति, वाक, स्मृति, मेधा, धरती, क्षमा, ये 6 चीजों में मैं उपस्थित हूँ। ये सब मेरे कारण ही है। ऐसा नहीं कि गुण पुरुषों में नहीं होने चाहिए, पुरुषों को भी कीर्ति चाहिए, वाक पटुता चाहिए, स्मृति चाहिए, मेधा चाहिए, धारणा चाहिए, क्षमा चाहिए। लेकिन ये सब हमको भी चाहिए, लेकिन स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से उपलब्ध है। वो सिर्फ इन पे चले तो जीवन को आगे बढ़ाता है, जाता है। तो भगवान आगे चल के 15वें अध्याय में भी यही बात कहेंगे। सर्वश्याम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिम पोहनंच, अर्थात सभी के हृदय में समाविष्ट होकर मैं सदा निवास करता हूँ। किन रूपों में? इन रूपों में, इनमें बुद्धि, स्मृति, ज्ञान, ये सब मेरे कारण है। तो इन सब के अंदर उपयोगी बात कहा गया है। आगे भगवान कुछ और वर्णन करते हैं, कुछ और बताते हैं अपनी विभूतियों के बारे में। आज बड़े दयालु हैं भगवान। व्रत साम तथा सामानं गायत्री छंद सामहम, गायत्री मंत्र की बात है। मासाना मार्ग से सोहम ऋतुनांग कुसुमा करे, अर्थात भगवान कहते हैं गायन करने वाली श्रुतियों में सामवेदों पहले ही कह चुके। सामवेद में हूँ, समत्व वाला ज्ञान में हूँ। छंदों में मैं गायत्री हूँ। गायत्री किसी कई कहते हैं इनको पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, ऐसा भी नहीं। गायत्री पढ़ने से मुक्ति मिलती हो। लेकिन ऋषि विश्वामित्र ने अपने जब उनको राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि का पद नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने भगवान की तपस्या इस गायत्री मंत्र के साथ की। ओ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, अर्थात तीनों लोकों में व्याप्त आप जो देव हैं, आप मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि मैं सही निर्णय लेकर के आप तक पहुंच सकूं। तो ये प्रार्थना मात्र है गायत्री। हर व्यक्ति को प्रार्थना करनी ही चाहिए ताकि ईश्वर हमारी बुद्धि को शुद्ध करे, कल्याण करे। और जो ये महीना जो चल रहा है ना अभी, उसके आगे ये भाद्रपद है, आगे मिक्सर मास आएगा, मार्गशीर्ष। वो मार्गशीर्ष मास में हूँ, जहाँ पे भगवान उस कार्तिक के बाद में जब भगवान दोबारा चतुर्मास खत्म करके जगते हैं, वो मार्गशीर्ष में, वहां पे मैं हूँ। ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु, अब ऋतुओं में कौन हो सकता है जो खिला हो, बसंत ऋतु, वो मैं हूँ। इस तरह से भगवान अपनी इन सब बातों को बार बार बता रहे हैं कि सदा बाहर वाली व्यवस्था में ही हूँ। जीवन में आपके बसंत रहे। द्यूतंग छलयतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम है, यहाँ जुए की बात है। जयो सुवेव शास्मी सत्वम सत्व बताम। भगवान कहते हैं, एक बड़ी विवादास्पद बात है ये, थोड़ा समझ के अध्ययन कीजिएगा। जुए में, द्यूत कहते हैं जुए को, जुए में छल में हो तो बड़ा आसान है। जुआ खेलो तो बहुत सारी बदमाशी करो तो भगवान को पालो, ऐसा नहीं। यहाँ बड़ा स्पष्ट भगवान कहने लग गए कि जो जुआ खेल के, ये प्रकृति एक जुआ है और माया इसमें ठगिनी है। ये प्रकृति के द्वंद से निकलने के लिए जो आप प्रयास करते हैं, वो गुप्त रूप से भजन करते हैं, वो करना नहीं देता आपको। पूरी प्रकृति कहती है भजन क्यों कर रहे हो, इस
गीता क्यों सुन रहे हो, ये साधना क्यों कर रहे हो, उस प्रकृति से छल करके आप छुप करके समय निकाल लेते हो अपनी साधना के लिए, भजन करना, ये छल है, वो जुए वाला छल नहीं। ये जो जुआ जीवन रूपी जुआ है, जिसमें मोह माया आपको साधना करने नहीं देती, फिर भी आप उसे छल करके साधना कर लेते हैं, वो आपका छल है। और ये करने से होगा क्या, तेजस्वी व्यक्ति में जो तेज है, वो तेज मैं हूं, अर्थात उसके माध्यम से हम कार्य करते हैं। तो सभी साधक की जीतने वालों की विजय मैं हूं, जो भी जीतते हैं उनकी विजय मैं हूं। और इस तरह से भगवान ने ये सुंदर तरीके से अपनी बातें बताई। सात्विक पुरुषों का तेज, ओज, एज में हूँ, सत्व उसके अंदर है जो सत्व में हूँ। आगे, जब भी मैं ऐसा कुछ काम नहीं, समझो ईश्वर का काम करने। वर्षीणाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय, अपने और अर्जुन का संबंध बताते हैं इसमें। मुनीना पयम व्यास कविना मुष्णा कवि। देखिए, ये महाभारत काल का घटनाक्रम है। 3 जगह भगवान ने अपने आप को बताया, इसी 3 जगह एक ही काल में। वर्षीणाम अर्थात वर्षि वंश, भगवान का वंश वृष्णि वंश है, उसमें मैं वासुदेव। एक बात देखो, सुनना, वसुदेव और वासुदेव में फर्क है। वसुदेव उनके पिताजी का नाम, वासुदेव भगवान का। तो वासुदेव मैं हूँ, वासुदेव का मतलब सब में वास करने वाले को वासुदेव कहते हैं। और पांडव, पुण्य ही पांडव है, पांडवों में मैं धनंजय, तुम जो हो वो मैं हूँ, अर्थात आत्मिक संपत्ति स्थिर सपनी। और तीसरा, भगवान यहाँ पे अपना अवतार बताते हैं, मुनीना पहम व्यासक, अर्थात जो मुनि व्यास है, जो 24 अवतार में गिने जाते हैं, जिसने गीता को महाभारत में संपादित किया और अनेक वेद भी लिखे, उन सब में व्यास में हूँ। परम तत्व की जो व्यक्त करने वाली क्षमता है, जो मुनि मन को जान ले, वो मुनि, वो मैं हूँ। और साथ में जो आपका गायन करे, कथन करे, परमात्मा में बेचने वाला काव्य लिखे, वो सब काव्यकार में हूँ। अर्थात व्यास के अंदर में वो ही विराजित है। आगे बहुत सुंदर कहते हैं कि गलत काम करता है उनके लिए, दंडोदय मातामश्मि नीति रश्मि जिगीषता मौन चैवास्मि गोयानम ज्ञानम ज्ञान बताम। अब कभी आपको कोई गलत काम करते हो, आपको सरकार या माता पिता या गुरु या जीवन आपको जो दंड देता है, तो घबर मत करना। वो दंड दमन करने की शक्ति भगवान से ही आती है। वास्तविक दमन इंद्रियों का होता है, इंद्रियों को आप तपाएं, इंद्रियों के विषयों में न फंसे, वही दमन है। और जीतने वालों की इच्छा करने वालों में जो भी उनकी नीति निर्धारण कार्य प्रणाली जो बनती है, वो मैं हूं। तो आप नीति युक्त जीवन जीते हैं, विदुर नीति युक्त जीवन जीते हैं। तो ये आप यहाँ नीति के आधार पर विदुर का संकेत किया है कि विदुर भी मैं ही हूँ। जीतने वालों से मौन चैवास में गुह्यानम, अगर आप शांत एकांत में चिंतन करते हैं, आप सबका रक्षा करने वाला मौन करते हैं, तो वो मौन भी मैं हूँ। विपश्यना में आर्य मौन कहा जाता है, नजरे में नहीं मिलाई जा सकती। जब भी आप मन को शांत रखते हैं, वो मौन भी मेरे कारण भी है। और ज्ञान की साक्षात जानकारी मुझसे ही मिलती है, अर्थात संपूर्ण ज्ञान भी मैं ही हूँ। और क्या क्या भगवान कहने वाले हैं, आइए सुनते हैं, फिर बताएंगे अगले में भाग में। ये चापी सर्वभूतानां बीजं तदमय, अर्जुन सभी कहते होंगे बीज में ही हूँ, उत्पत्ति का कारण में हूँ। ना तदस्ति विना यत्सान मया भूतम चराचरम, अर्थात सब भूतों की उत्पत्ति का कारण में हूँ, क्योंकि चर ऐसा कोई भूत है नहीं जो मुझसे रहित हो। उनके बिना आपका जीवन ही नहीं है, आपके अंदर है। मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, सब मेरे से ही प्रकाश में है। पर भगवान की और कहते हैं, ना तोस्ति मम दिव्यानाम विभूत्यानाम परंतप, एस्तु दैत प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। भगवान कहते हैं, मेरी दिव्य अनुभूतियां, विभूतियों का अंत नहीं है। विभूति नाम परंतप है, अनंत अनंत है मेरी विभूतियां। मैंने कुछ कोई संक्षेप में कहा है, लेकिन वो अनंत है। तो भगवान इस तरह अपनी विभूतियों का स्पष्टीकरण करते हैं, लेकिन विभूतियों का चित्रण या खत्म नहीं है, निराश मत होइएगा। अगले ही अध्याय में अर्जुन उनको देखना चाहेगा, तो भगवान विभूतियों का दर्शन करेंगे। देखिए, हम जो सुनते हैं ना, वो हमें कम समझ में आता है, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, लेकिन जो विजुलाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, वो कभी नहीं भूलते। तो अर्जुन भी सियाना है, तो वो कहता है कि ज्ञान से नहीं काम चलेगा, मुझे सारी विभूतियां दिखाई है। वो संशय नहीं करता है, वो भगवान पे संशय नहीं करता विभूतियां है कि नहीं। वो थोड़ा लोभी है, स्वार्थी। हम सबको भी इतना लोभी स्वार्थी होना चाहिए, हम विजुलाइज करें ईश्वर को। इस तरह से भगवान इनके साथ मिलके ये कार्य करते हैं, तो विभूतियां समझ में आती है। और 2 अंतिम श्लोक इस अध्याय के और बचे हैं, जिसके आधार पर भगवान बहुत सुंदर तरीके से आगे बताते हैं। यद्विभूतिम त्वं सत्वं श्रीमदर्जितमेव वा तत्देवावगच्छत्वं मम तेजोस संभवम, अर्थात जो भी एक संक्षेप में कह दिया,
जहां कहीं भी आपको ऐश्वर्य लगता हो, जहाँ बहुत अच्छा लगता हो, जो बढ़िया लगता हो, जो देखने की बार बार इच्छा करती हो, वो सब कांति युक्त, शक्ति युक्त सारी चीजें मेरे ही अंश से उत्पन्न जान। जीवन में जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो सब उनके अंश से तेज युक्त है। यहाँ जंक फूड की बात नहीं हो रही, गलत चीजों की बात, अच्छी लगने वाली बात नहीं है। स्पष्ट कहा है, एक कांति युक्त, शक्ति युक्त ऐश्वर्य जो है वो सब मेरे की कारण है। और अंतिम सूत्र में कहते हैं, अथवा पवनेतेन किंज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहेमिदं कर्षणम एकांशेन स्थितो जगत। अर्थात अर्जुन, इससे बहुत जानने से क्या जानेगा, कितना जानेगा, तेरा क्या प्रयोजन है। अंत में समझ ले, मैं संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। संपूर्ण जगत को अंश मात्र में धारण कर सकता हूँ, वो स्थित हूँ। तो विभूतियों का वर्णन का तात्पर्य यह नहीं है कि आप और अर्जुन इन सबको पूजने लगे, पीपल की, पेड़ की, सरप की, इनकी पूजा करने लगे। ये सब प्रतीकात्मक रूप में है। इनके द्वारा भगवान सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि इन सब से श्रद्धा समेट कर मुझ में लग, इन सब से जो मिलने वाला है उनसे ज्यादा मैं देने हुआ जो परम तत्व है। तो भगवान यहीं पे अपने अध्याय को इसको संपूर्ण करते हैं। तो आइए इस अध्याय को संपूर्ण करने की बात हम भी करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु परम विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। ओम श्री कृष्णार्पण मस्तु। तो हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो ये था हमारा अध्याय। थोड़ा विभूतियों का वर्णन थोड़ा बड़ा था। भगवान की विभूति अनंत है। साथ ही हमारे रेणु, रूपकिरण, संतोषी, श्वेता अभी भी जुड़े हुए। आइए आंख बंद करके एक, मान लो भगवान की विभूतियों का दर्शन कर रहे हैं और हम इन विभूतियों का एक इस अध्याय का संक्षेप करते हैं। तो गहरी लंबी श्वास भरे, धीरे से छोड़ दे, एक और श्वास भरे और छोड़ते छोड़ते अपना ध्यान अपनी भ्रुकुटी पे ले जाए। तो विभूतियों का स्थान है जहाँ पे सद्बुद्धि से विभूतियों का सर्व सुमार्ग परिवर्तन हो। अर्जुन अनुराग रूपी हम अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान कहते हैं सभी जगत की आदि अनंत सब कुछ मैं ही हूँ। मैं तुम्हें ये ज्ञान बार बार कहना चाहता हूँ ताकि तू इस लाइन पर चलता रहे। तुम मुझे बहुत प्रिय है। भगवान विभूतियों का जिक्र करते हैं, कैसे एक व्यक्ति, एक साधक किस तरह जीवन में ईश्वर भगवत कृपा पा करके इन विभूतियों को, सिद्धियों को पाता है। इन विभूतियों सिद्धियों का दर्शन करके इनका प्रदर्शन न करें, दर्शन करें, अहंकार और इनका फल की जैसे प्रयोग न करें। तो यही विभूतियां आपके जीवन में मुक्ति का कारण, मोक्ष का कारण। भगवान की अनेक विभूतियों से अर्जुन उनको देखना चाहता है। भगवान एक एक करके अपनी सभी विभूतियों का चित्रण करता है। प्रत्येकात्म रूप में अपनी अनंत विभूतियों, जो अनंत है, उनका कुछ का चित्रण करते हैं। जितने भी अंश, कान, गिनती, जितनी भी चीजें हैं, उन सब में मैं ही विद्यमान हूँ। जगत का आदि अंत मध्य में हूँ। उनकी जीवन में होने वाली साधना शक्ति में हूँ। उनके नाड़ियों में ढल करके नारद में हूँ। उनकी शंकाओं से दूर करने वाला शंकर में हूँ। रमनते योगिन रमनते रामा, सत्यधारियों में राम में हूँ। व्यास में हूँ, धनंजय में हूँ। उच्चेश्रवा, एरावत, वज्र, इंद्र, बृहस्पति, नारद, सभी कुछ में ही हूँ। सरप, वासुकी, नारद, गरुड़, ज्ञान और हम सब में उपस्थित कीर्ति, वाक्पटुता, तेज, क्षमा, धृति, धारण करने की क्षमता, ये सब कुछ मैं ही हूँ। हम सब में उपस्थित ईश्वर के इन अंशों को हम अनुभव करें, सभी के कल्याण का मंगल कामना करें। यही सभी में किसी से कुछ हुआ है उनको क्षमा करें। करुणा हमारा हिस्सा बने। हम जीवन में पांचों यम का पालन कर पाए, अरमा बने। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अपरिग्रह, इनका नियामक यम भी हमें दूसरों के आह्लाद का कारण बने, अर्थात हम प्रहलाद बन जाएं। अपने जीवन में आसुरी संपत्तियों से मुक्ति पाने में
प्रहलाद अर्थात दूसरों के आह्लाद में बने रहना हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा बन जाए। इसी तरह भगवान ने अपने अनंत विभूतियों का बार बार चित्रण किया। कहने को यही भी कहा उन्होंने कि जिस माया तुम्हें ठगेगी तुम मेरे मार्ग में नहीं चलोगे, तब उस माया से छल करके तुम मुझे भजन करने लग जाओगे, वो भी मैं हूँ। तुम आगे बढ़ोगे, वो भी मैं हूँ। साधना में हूँ, शक्ति में हूँ, तुम्हारे तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। भगवान ने इस तरह अनंत विभूतियों का वर्णन किया। आइए हम सभी ईश्वर की अनंत विभूतियों का वर्णन करते हुए ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। योगेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। भगवान की विभूतियों के प्रति कृतज्ञ होते हुए एक लंबी गहरी श्वास भरें। छोड़ते दौड़ते शरीर परिसर के प्रति सजग हो जाएं। दोनों हाथों की उष्मा रश्मि में भगवानों की विभूतियों की इस चंदन को अपने आंखों तक लेके जाएं। आंखों के ऊपर हमारे आज्ञा चक्र पर भी इसका स्पर्श हो रहा है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते। ये था हमारा विभूति पाठ जिसके संदर्भ में हमने बातचीत की। आपके मन में कोई संशय हो, कोई सवाल हो तो आप पूछने में संकोच अभी नहीं करते। अभी हमारा ये समय है। रेणु, रूपकिरण, संतोषी, श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो कैसा लगा आपको विभूति पाठ? मन में क्या भाव आया विभूति पाठ को देख करके? क्या चीजें हम लोग विभूति पाठ से समझी, जानी, उसके आधार पे आप बताएं तो बड़ा सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। विभूति पाठ में आपको कैसा लगा, क्या लगा? लगभग 96 लोगों ने इसको फेसबुक पे भी लाइव देखा है। फेसबुक पे हमेशा रहेगा, मेरे को आप फॉलो करके उसको देख सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हमेशा रहेगा। जब भी मन करे, कभी रात को निद्रा नहीं आ रही हो, मन अशांत हो, तो आप इन अध्यायों को कान में लगा करके सुनते रह सकते हैं। तो बहुत सुंदर से काम। तो संतोषी, रूप, रेणु, श्वेता, आप सभी का आभार है कि आप माता शक्ति यहाँ मौजूद रही और आपने इसको सुनने में यजमान बन करके ये सुना। मेरे यजमानों का बहुत सारा आभार प्रकट करता हूँ और आप सबकी कीर्ति, वाक्पटुता, तेज, क्षमा, धृति आपकी वृद्धि होती रहे, कल्याणकारी हो, ऐसी में ईश्वर से कामना करता। सर जी मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते श्वेता। सर जी, आप जी जब श्रवण करा रहे थे तो उसमें ना एक पॉइंट बार बार नोटेट हो रही थी कि मैं सर्वव्यापी, यानी चंदन में मैं हूँ, फूल में मैं हूँ, औषधि की औषध में मैं हूँ, वो सारे बुद्धिमान में बुद्धि में हूँ, सारे में मैं हूँ। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि यानी सर्वव्यापी यानी ऑलमाइटी ऑफ, तो इस जगह पर अगर हम नोटेट करें कि पार्टिकुलर किसी एक को ही क्यों हम पॉइंट नोटेट करते हैं, तो आपकी इस शब्दों से यानी भगवान कृष्ण की शब्दों से समझ आ रही है कि हम कर्ण कर्ण में, जन जन में इनको ही देखें तो सभी से प्यार हो जाएगी, सभी को सत्कार हो जाएगी। बिल्कुल, भगवान ने पहले कहा है ना, जब जब तुम सिद्धि प्राप्त करो सब में मुझे देखने लग जाओगे। अर्थात भगवान की नहीं सिद्धियों को हम लोग देखने लग जाएंगे, वो धीरे धीरे तुम में भी स्थापित हो जाएगी। लेकिन अंत में एक बात और कही है, कांति युक्त, तेज शक्ति युक्त, जो पॉजिटिव चीज है उनमें मैं हूँ। आप सब जगह बहुत सारी नकारात्मकता है, वो उनमें मैं नहीं हूं। मैं उनके अंदर जरूर हूं, लेकिन वो मेरे कारण नहीं है। मैं जो तेज शांत, सब आप देखो, सब सब टॉप क्लास चीजें बताई। एक छल की बात, धूप में छल की बात तो आप थोड़ा कह सकते हो कुछ उनका, जिसका संतों ने बड़ी सुंदर परिभाषा दी, आपने सुनी कि माया से ठग करके अर्थात से छल करके आप भजन करने लग जाएं, यही वो इसमें जो छल करेंगे वो छल में हूं। तो ये बड़ी सुंदर परिभाषा थी। बाकी सब कुछ अच्छी चीजें जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मैं हूं, सकारात्मक ऊर्जा में हूँ।
मैं हूँ, क्योंकि अब नकारात्मक ऊर्जा को उनका मान लीजिए, वैसे उनमें भी वही है, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन उसका चिंतन नहीं करते। उसका चिंतन करेंगे तो आप हो सकता है उनकी तरफ विकर्षण आकर्षण विकर्षण हो जाए। तो अंत में स्पष्ट मत यही दिया कि मैं तेज कांति युक्त शक्ति युक्त जितनी चीजें हैं, अर्थात पॉजिटिव एनर्जी की जितनी चीजें हैं, उनमें मुझे देख, दो उनका अनुसरण कर, वो तुम्हारे लिए मार्गदर्शन का कार्य बने, ऐसा कुछ कर। तो ये कहा। और हाँ, और आगे पॉइंट भी ये बोले कि मुझे रिद्धि सिद्धि से पाया नहीं जा सकता। मुझे रिद्धि सिद्धि से भी पाया जा नहीं सकता, तब त्यागों से भी पाया जा नहीं सकता, तो फिर वो कौन सी स्थिति होगी? प्रश्न हुआ। वो यज्ञ, यज्ञ जो प्राण का पान भवन सभी इंद्रियों का नियंत्रण, सेवा कार्य में लगना, सद कार्य में लगना। आगे बताएंगे तप दान की जब महिमा बताएंगे, कैसे सात्विक तप दान है, कैसे सर्वस्व का त्याग संन्यास कहा गया है, कैसे कर्म के सारे रास्ते लगातार एक एक बात 10 बार रिपीट करके बताए जा रहे हैं। तो रिद्धि सिद्धियां तो मार्ग में आने वाली विभूतियां हैं, ये तो स्वतः ही आएगी। पातंजलि बहुत सुंदर कहते हैं कि यहाँ पे आपके जीवन में यहाँ पे कृपा मिलने लगी आपको, ये रास्ता तय करते करते हर प्राणी किसी न किसी जन्म में यहाँ जरूर पहुंचता है, जो कृपा का स्थान है, जहाँ कृतज्ञ होते हो आप, तो आपके जन्म में रिद्धि सिद्धि आती है। क्योंकि रिद्धि सिद्धि कोई अष्ट सिद्धि नवनिधि कहा गया है, ये नहीं कोई विभूति कहा गया है। ये आएगी जब आपके यहाँ का रास्ता यहाँ तक कर जाएंगे। ये है मैं कुछ नहीं कर रहा, अकर्ता भाव। यहाँ अकर्ता भाव से आकाश तत्व है खाली। ईश्वर में पहला परिचय यही होता है, आकाश तत्व ईश्वर है। वहां से आप परिचय करके जब ऊपर आते हैं तो रिद्धि सिद्धियां साथ आती है। रिद्धि सिद्धियां हर आदमी का एक तरह से आउटकम है। आप अगर ने गाय को दूध रहे हो तो दूध निकलेगा, या दूध को मत रहे हो तो घी निकलेगा। उसी तरह आप जीवन में जो भी योग साधना करो उसके साथ रिद्धि सिद्धि आएगी ही आएगी। तो वो मुक्ति का कारण नहीं है। ये सिद्धियां जब जीवन में आ गई, उनका कैसा प्रयोग करते हो, क्या उसके अहंकार में लीन हो जाते हो। अभी मैं बहुत सारे संतों की, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ा विवाद हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा दरबार लगाते हैं और सब लोगों को मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कल्याण कर सकता हूँ, सबका कल्याण करते हैं, सबको बहुत सारे लोग कुछ और देते हैं। ऐसे लोग जो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन दरबार लगा के करते हैं, वहां सिद्धियां या तो है ही नहीं, या स्वतः ही खत्म हो रही है। अगर है भी किसी कृपा से, गुरु कृपा से, तो वो नीचे अधोगति में ही जा रहे हैं। इसलिए रिद्धि सिद्धि से नहीं पाया जा सकता, क्योंकि विभूतियों का खाली दर्शन कीजिए, ये तो आपका ऐश्वर्य है, सौंदर्य है। हर योगी के कहते हैं, योगी जो बड़ा होता है उसका चेहरे पे चमक आती है, रौनक आती है, आभा आती है, उसका चेहरे में एक अलग तरह का सौंदर्य आता है जो अवर्णित है। वो सब विभूतियां हैं, वो सब सिद्धियां हैं, वो आएगी, लेकिन उनका प्रदर्शन नहीं करना, उनका अहंकार नहीं करना। आपने ऐसे ही किसी के लिए मंगल प्रार्थना कर दी, उसके दौरान उसका भला हो गया। योग संघ बहुत भला करते हैं, बहुत कल्याण करते हैं, लेकिन वो कल्याण करते समय अपने अपने तप का ही हमें दान करते हैं। आप उनका तप क्षीण होता है जब दूसरों को देते हैं, लेकिन वो कल्याणकारी भाव में, प्रदर्शनकारी भाव नहीं। इन सिद्धियों का मोल लेना, इनका प्रदर्शन करना, इनके कारण से अहंकार करना, बड़ा दरबार लगाना, बड़ा मान सम्मान लेना, ये सब विभूतियों का अनादर है और व्यक्ति को नीचे गिरा। इसलिए विभूति पाद में बार बार ही कहते हैं, विभूतियों का दर्शन करें, बस मुस्कुराएं और ऊपर बढ़ जाएं। इनमें फंस गए तो फिर वही मार्ग आपका बंद है, यहाँ से फिर नीचे अहम का आकार नहीं लेता, अहम नीचे गिरा देता है। तो यहाँ सद्बुद्धि गुरु के द्वारा मिलती है, तो आप विभूतियों का अहंकार नहीं करते, विभूतियों फंसते नहीं है, तो फिर त्रिगुणातीत परम आनंद की प्राप्ति, यहाँ से आगे का रास्ता वो इन विभूतियों से साइड में होकर के ही निकलता है। लेकिन इनका ये रहती जरूर है, इनके इनसे बचा भी नहीं जा सकता। उम्मीद है सर आपने। जी, जी। आपकी मर्मा पॉइंट हमने सुना होगा, आपके मर्मा पॉइंट हमने सब जगह देखे होंगे, पर ये तो बहुत बड़ा ही प्रश्न है कि बिना गुरु के वो मर्मा पॉइंट सीखे कैसे? वॉरल तो बुक में भी मिल जाएगी। वो सारे कुछ, जैसे एक डॉक्टर को सारे अगर किताब खरीद ले तो घर घर ही डॉक्टर पैदा हो जाए, पर नॉट फॉर वो पॉसिबल, क्योंकि वो बिल्कुल। एक डॉक्टर प्रैक्टिकल लाइफ है। तो यानी कहीं ना कहीं घूम के हमें ये गीता वाणी से, पवित्र गीता वाणी से ये इस बात को नोटेट कर रहे हैं कि गुरु शरण में जाना सर्वप्रथम लक्ष्य है। बार बार का है, बार बार का है, बार बार का है कि जो सिद्ध पुरुष इस शरीर में स्थित, अभी भगवान कृष्ण तो हमारे सामने है नहीं, तो वो जिनमें वो विभूतियां प्राप्त होकर जो परम कल्याणकारी अवस्था में पहुंच चुके हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, अनेकों लोग हैं, हम जानते बहुत कम लोगों को है। ऐसे बहुत लोग हैं जो विमुक्त
ओके। जैसे विवेकानंद के गुरु परमहंस की बात की जाती है, स्वामी अग्रवानंद जी की बात कर रहे हैं, उनके गुरु परमहंस की बात, ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनकी शरण में जाके आप कार्य ये कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, गुरु आपको चुनेगा या ईश्वर आपको संकेत देगा, ये गुरु है। आपको जी सबसे टॉप क्लास गुरु चुनता हूँ, उससे बात नहीं बनने वाली। गुरु आपको चुनेगा, वही आपको संशय से या क्लेशों से मुक्ति दिलाएगा। अगर कोई गुरु नहीं है तो एक गुरु मैं सजेस्ट करूं, विद्यावान गुणी अति सागुर, काम काज करीबे को आतुर, अर्थात हनुमान जी को गुरु बना लीजिए अपना। वो भी क्या कहते हैं, क्लेश विकार, पहले दोहे में कहते हैं सभी क्लेश विकार से मैं मुक्ति दिलाने वाला हूँ। तो उन भगवान राम जी हनुमान जी को गुरु बना लीजिए, आपके जीवन में बहुत कुछ अपने आप घटने वाला। हाँ सर जी, बस ये सही है। शुक्राना कि गुरु तो सिर्फ ऐसे नहीं कि आपके इंसान एक होना जरूरी है। ऐसे तो मेरे कहने का पॉइंट वहीं पर है कि मैं किताबों से कैसे पा सकती हूँ। अगर वेदर बारिश होगी तो सिर्फ वेदर लेखक ने बता दिया कि आज बारिश इतने डिग्री होगी, इतने डिग्री सेल्सियस में होगी, तो वो किताब में लिखा हुआ है, पर पानी उससे भी ज्यादा ही बरस सकती है। तो ये मेरे कहना है कि सच्चाई प्रैक्टिकल इस वो जरूरी है कि प्रेजेंट, यानी ऑलमाइटी ऑफ गॉड प्रेजेंट में है। इस तभी ये धरती गगन चल रही है, तो हमें उस तत्व तक पहुंचना है, उस गुरु तक पहुंचना है। जैसे अभी आपने रामकृष्ण परमहंस जी की बातें समझाई, तो उसमें एक कोटेशन दादी पढ़ी थी, तो उसमें ये मुझे ये ध्यान आ रही है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो दिखाए। तो गुरु ना होते तो फिर गोविंद की मन ईश्वर की कैसे दर्शन होगी। बिल्कुल, आपको गुरु मिलना भी एक विभूति है, और वो अपने आप मिल जाएगा जब आपके जीवन का वो कल्याणकारी अवसर रहेगा। जब आप यहाँ तक पहुंचेंगे ना, तो गुरु आ जाएगा जीवन के अंदर। यही मेन गुरु का स्थान है, वो अपने आप जीवन में आ जाएगा। आपके ही कर्मों का सुफल है गुरु। आपकी यात्रा में चल चलते जो आपको बहुत सारे सिग्नल मिलते हैं ना, जैसे आपकी यात्रा करते हैं, आप दिल्ली इतनी दूर रही है, उसी तरह जब दिल्ली दूर नहीं रहेगी तो आपको गुरु आपका दर्शन करने आ जाएगा। तब तक हनुमान जी को गुरु माने, योगेश्वर को गुरु माने, जो अजर अमर है उनको गुरु माने, और किसी तरह से भी आप अपने जीवन की यात्रा करते रहें। आपका मार्गदर्शन वो कर रहे हैं, वो जब तक गुरु सहस्त्र नहीं मिलते वो आपका मार्गदर्शन कर, तभी आप और हम यहाँ विराजित हैं। चलिए, बहुत सुंदर चित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम विभूति का दर्शन करेंगे विश्व दर्शन अध्याय में। बहुत अद्भुत अलौकिक ये अध्याय है, थोड़ा समय भी ज्यादा लगेगा, तो 1.5 घंटे का समय इसके लिए रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।